अगले पार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन आप कर लीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर हेडिंग, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर। यहां पर आप पॉइंट कर लीजिएगा, डेसिमल नंबर अर्थात दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का लासा और मासा। ठीक है, दशमलव संख्याओं का लासा और मासा। लासा मासा के लिए एक बात दिमाग में अभी रख कर चलिएगा, पढ़ाऊं उससे पहले ही जाने रहिएगा, और वह ये बात रहेगी जो मैं अभी आपको भी बताने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मेरे पास संख्याओं का कुछ समूह है ए बी सी, मैंने कुछ बातें कल भी स्पष्ट किया था, जब भी आपको इनका लासा निकालना हो दैट मीन्स एलसीएम, यह वह संख्या होती है जो पूरे मैथमेटिक्स की वर्ड में सबसे छोटी संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब यह संख्या है जो प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। इस बात को आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कई सारे अन्य गुण भी होते हैं, और वह यह होता है, यह किसी से छोटी नहीं होती है। ठीक है, किसी से छोटी नहीं होती। हालांकि इसकी डिफिनीशन बताते समय जो है लोग यही बताते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो संख्या समूह है ए बी सी का, इनमें से किसी से भी वह छोटी नहीं होती है, अर्थात सबसे बड़ी होती है, उससे भी बड़ी होती है। एक और डिस्कशन होता है अबाउट एचसीएफ, मासा। मासा वह संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। आप जानते हैं, पूर्णतः विभाजित करती है। और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, यह पूर्णतः विभाजित तो करती है लेकिन किसी से बड़ी नहीं होती, किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। इन बातों को देखते हुए ही हमने यहाँ पर कल चैप्टर शुरू किया था। मैं इन बातों को आपको बार बार पुरजोर तरीके से इसलिए बताता हूँ कि आप लोग इसको समझे रहिए, जिससे कि आप हो सकता है टॉपिक सीख ले, समझ ले, सारे मेथड्स क्लियर हो जाए, लेकिन जब आप प्रश्न को फेस करें तो प्रश्न आप गलत करके आए। लेकिन अगर आप सही में रियलिटी में चीजों को समझेंगे तो आप कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट, कभी भी जो है टॉपिक या ऐसे प्रश्न आप परीक्षा में गलत नहीं करोगे। संख्याएं लासा को डिवाइड करती हैं, मासा संख्याओं को डिवाइड करता है। इसका अर्थ है कि मासा भी लासा को डिवाइड करता है। इतनी बातें आप जाने रहिएगा। ठीक है, आइए जो हम बात करने जा रहे थे दशमलव संख्याओं के लासा और मासा को लेकर। आप हमसे एक प्रश्न कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर जब आपने भिन्न का बता दिया तो आप दशमलव का क्यों बता रहे हो? पूछ सकते हो कि नहीं? बिल्कुल, मन में ऐसी बातें आती हैं, सर जब आपने दशमलव का बता दिया, सॉरी भिन्न का बता दिया, दशमलव का क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम किसी भी दशमलव को भिन्न में बना लेते हैं और भिन्न में बना करके हम उसका लासा मासा निकाल दें। ऐसे क्वेरीज आपके मन में आती हैं, लेकिन इस तरह की क्वेरी नहीं आनी चाहिए। जब आप अभी करोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि दशमलव के अप्रोच को अलग तरीके से लेके चलना चाहिए और भिन्न के अप्रोच को अलग तरीके से लेके चलना चाहिए। हम यहाँ पर दूसरे किसी एक पैटर्न को सीखेंगे, अभी आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। मैं एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं, आप प्रश्न को केवल ऐसे पॉइंट करिएगा और देखिएगा जो मैं नंबर लिख रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा और मैं आपसे डिस्कशन करके करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा 0.36। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 1.8 है और 7.72 है। ये तीन नंबर मैंने लिए। मैंने कहा भाई इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ लिखो। नंबर क्या है देखिए ध्यान से, 0.36 है, 1.8 है और 0.72 है। ये तीन नंबर है, तीनों का मुझे सबसे पहले फाइंड करना है क्या? एलसीएम। क्या फाइंड करना है? सबको ध्यान से समझना है, इन तीनों का हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन दी गई संख्याओं में वह किसी से भी छोटी नहीं होती, अर्थात प्रत्येक से बड़ी होती है, या प्रत्येक में बड़ी, जो सबसे बड़ी है उससे भी बड़ी होती है। अगर किसी ने सोचा कि चले सर हम दशमलव से कर दें, सॉरी भिन्न बना के कर दें, आइए एक बार भिन्न से पहले ट्राई कर लेते हैं। भिन्न से बनाने का मतलब, आप कहते हैं कि सर इसका दशमलव हटाएं, देखिए मैं यहां करके दिखाता हूं। आप कहोगे सर 36/100 होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप कहोगे सर इसको 18/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप कहोगे सर इसको 72/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भिन्न संख्याओं का लासा क्या होता है, अंशों का, और आपको भी याद होगा अंशों का लासा जब करने गए तो सबसे बड़ा 72 दिखा, हमने कहा ले लेते हैं 72, लासा हो गया। हरों का मासा किया
तो 10 सबको काट सकता है, 10 कर दिया। 7.2 लगा दीजिए, ऑप्शन में 7.2 रहेगा, लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा गलत। देख लीजिए ये गलत हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा देखो यहां पर क्या लिखा है 7.2, और 7.2 मतलब जैसे लासा जब पढ़ाया जाता तो कहते लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। क्या 7.2 से, मैंने उस समय पढ़ाते समय भी कहा था कि बेटा मैं एक संख्या दे रहा हूं जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन उससे भी छोटी संख्या आप मुझे दे दो तो मैं अपना गलत मान लूंगा, आपका सही मान लूंगा। अर्थात 7.2 से भी छोटा नंबर अगर आप मुझे दे दोगे जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो मैं ये जो लिखा हूं ना गलत, तुरंत तो ऐसे भी काट दिया, मैं इसको गलत काट करके आपका सही काट लूंगा, मान लूंगा। इसीलिए मैंने कहा अगर भिन्न से कोई जाएगा तो गलतियां करते हुए जाएगा। आपको यहां पर डायरेक्ट इसको अप्रोच करना पड़ेगा, और डायरेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे मैं इसका तरीका आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा सब लोग। सबसे पहले आप जब भी दशमलव की संख्याएं दी जाए उसको भिन्न में ना बनाओ, लेकिन दशमलव के अंकों को बराबर करो। बराबर कैसे? इसमें दो स्थान पर, एक तो सबसे बड़ी डाउट ये होती है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। जैसे अगर आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सबसे बड़ा कौन है, पॉइंट जैसे मैं आप लोगों से कमेंट पूछूं, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं तो यही पूछूंगा कि थोड़ा सा मुझे कमेंट करके आप सब लोग मुझे अवगत कराओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर जब आप उत्तर दोगे तो, और कंफ्यूजन आपका भी क्लियर हो जाएगा जो आप बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है प्लीज कमेंट करके बताओ। 0.36, 1.8, 0.72, विच इज द लार्जेस्ट हियर। सबसे बड़ा कौन है? आरोही अवरोही में भी लिखने का आता है। सबसे बड़ा 1.8 है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपका रिजल्ट देख करके कि 1.8 को आपने सबसे बड़ा बना दिया है, और सच में यही बड़ा है। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी केवल दशमलव के टर्म लिखे रहते हैं और हम देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर तो फिलहाल इंटीजर की तरफ एक नंबर था, तो बड़ी खुशी हुई देख करके कि आप सबने एग्जैक्टली आंसर बता दिया कि सबसे बड़ा यहां पर 1.8 है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसको समझिएगा। हम लोग यहां पर जब इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया कि जो लासा होगा 1.8 होगा या उससे भी बड़ा होगा। 1 क्योंकि मैंने कहा था लासा क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वही होता है या उससे भी बड़ा होता है। तो 1.8 होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा तो कदापि नहीं हो सकता है। फिलहाल अब इस डाउट को खत्म करते हैं, और मैं जैसे बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो संख्याएं लिखी हैं 0.36, 1.8 और 0.72, आप क्या कर डालो, आप इनका दशमलव बराबर कर दीजिए। कैसे करेंगे? सब में दशमलव, जैसे इसमें देखिए दशमलव कितने स्थान पर? 2, इसमें 2, सब में 2 स्थानों पर दशमलव लिखिए। तो दशमलव कैसे 2 स्थानों पर? देखिए इसमें 2 पर है, इसमें एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 पर हो जाएगा, इसमें भी 2 पर हो गया। मतलब संख्याओं को मान लो 36 है, 180 है और 72 है। अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 180 दिख रहा है ना, बढ़िया है, सबसे बड़ा है। क्या 36 के पहाड़े में जाता है? यस, 36 के पहाड़े में जाता है। क्या 72 के पहाड़े में जाता है? नहीं जाता है, 72 के पहाड़े में नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं 180 का डबल कर दूं 360, अब 36 के भी पहाड़े में जाएगा और 72 के पहाड़े में भी जाएगा। तो 360 वह संख्या हो गई जो पहली संख्या है और प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो रही है। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। जब सब में 2 स्थान पर दशमलव लगा हुआ था, तो आप इसमें भी 2 स्थान पर दशमलव लगा दो, 3.60 लिखो या 3.6 लिखो, उत्तर आपका 3.6 होगा। एलसीएम 3.6 होगा। कितना होगा? 3.6 होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर 7.2 आ रहा था जो भिन्न से बन रहा था, तो राइट सोल्यूशन 3.6 है, इसका एलसीएम हो गया। आई बात समझ में? एलसीएम कितना हो गया? 3.6 हो गया। अब यहीं पर मुझे अगर एचसीएफ निकालना होता है, तो चलो मैंने एलसीएम बता दिया, मान लो मुझे एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते? हम इसी संख्या समूह को, जो हमने दशमलव हटाया था, 36 था, 180 था और 72 था, सबसे छोटा कौन था? 36। 36 इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। 36 दूना 72, 36 पंचे इतना होता है, तो 36 हो गया एचसीएफ। लेकिन 2 अंकों पर दशमलव था, तो 2 अंकों पर इसमें भी दशमलव लगा दीजिए, ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम 3.6 हो गया, एचसीएफ 0.36 हो गया। इस तरह से आपको एलसीएम एचसीएफ दशमलव संख्याओं का समझना है। करना कैसे है वो मैं ऑप्शन पे आ रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा करना कैसे है और क्या करना है। ध्यान से मेरी बात को बस सुनिए, समझिए, और जो जो मैं बताता जाऊं उसको करिए आप लोग।
पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, 1.50 है, 5.00 है। सब लोग देखिए 1.50 है, 5.00 है। प्लीज हमें बता दो इसका लासा अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा। कौन कौन बता सकते हैं? आपको मैं बहुत आसान तरीके से इसको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहला काम, ये सबसे अच्छी बात है कि आपके इस प्रश्न में दशमलव बराबर बराबर स्थानों पर लगाया गया है। मैंने दशमलव को हटा दिया, और नहीं होता तो मैं करता उसको, बराबर बराबर स्थानों पर था तो अब यह सिंपली 150 हो गया, या सिंपली 500 हो गया। एलसीएम वह संख्या होती है जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एलसीएम वह संख्या होती है जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और सबसे बड़ी संख्या होती है या उससे भी बड़ी होती है। क्या 1500 150 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या 1150 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। क्या 1500, पहले 500 बोला था, क्या 500 1500 150 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। क्या 1000 आएगा? नहीं आएगा। क्या 1500 आएगा? हाँ आएगा। 1500 150 के पहाड़े में ऐसा आएगा। 1500 इनका एलसीएम हो गया। 1500 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। लेकिन 1500 अगर एलसीएम हो गया तो अभी हमें दशमलव लगाना है। इनका दो दो स्थान का हटाया था, इसमें 2 स्थान पर लगा दीजिए। राइट सोल्यूशन आपका 15 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन कितना हो गया? 15। इस प्रश्न का करेक्ट हल 15 हो गया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। आप इसको ऐसे और तरीके से भी सोच सकते थे। मैं आपको ऐसे बता दूं कैसे सोच सकते थे। जैसे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऑप्शंस आपको क्या दिए थे? 5 दिए थे, 50 दिए थे, 15 कितना दिया था? 15 दिया था, और कितना दिया था? 150 दिया था। हम क्या करते, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि सब में दशमलव 2 स्थानों पर लगा हुआ था, तो अब उसी के हिसाब से 2-2 जीरो सबका बढ़ा देते, 2-2 जीरो सबका बढ़ा देते, बाद में उसको एडजस्ट कर लेते। इसमें सबसे वह छोटी संख्या जो प्रत्येक से अर्थात 150 से और 500 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही आपकी क्या हो जाती? लासा हो जाती। सबसे छोटी संख्या 500 थी, 500 से तो कटेगी लेकिन 150 से नहीं कटेगी, खत्म कर दे। और 150 से भी कटने का मतलब 5 से कटे, 3 से कटे, 3 से कट रही नहीं। 5000 तो छोड़िए, पहले 1500 पर आइए। 1500 500 से भी कटेगी, 150 से भी कटेगी, 500 हो जाता। अंतिम में 2 स्थान पर दशमलव लगा देते, 15 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाता। 15 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाता। पहले प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है। अगला देखिएगा। अब आपसे जैसे ये प्रश्न दिया है, सेकंड देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और आपसे कहा कि इसका बेटा एलसीएम बता दो क्या होगा। लासा पूछ रहा है, सब लोग ध्यान से देखिए, जो बता सके बताएं। 0.9 है, 0.18 है, ठीक है, 3.6 है, 7.2 है, 0.4 144 है। अच्छा, लासा से पहले मुझे एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ कि इसमें सबसे, जैसे लासा के लिए हमें सबसे बड़े के पास जाना होगा कि नहीं? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है इसमें? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? विच इज द लार्जेस्ट हियर? सबसे बड़ा। अगर मैं लासा को पता करना चाहता हूं, मैं सबसे बड़े के पास जाना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं किसके पास जाऊं अपने लासा के लिए? सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है जो हम लासा के लिए सोच पाए? प्लीज कमेंट करिए। सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 7.2। क्या दिख रहा है? 7.2। ये बढ़िया है, मैं इसको टारगेट करता हूं। अब जैसे इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शन से भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। ऑप्शन से चलते हैं लेकिन प्रोसीजर पहले फॉलो। इसका अर्थ एक तो तय हो गया, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं इसका अर्थ, क्योंकि सबसे बड़ा आपको कौन दिखा है? 7.2। तो लासा किसी भी हालत में इससे छोटा नहीं होगा। लासा किसी भी हालत में इससे छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ए तो कभी नहीं होगा। ए हो सकता था, ए हो सकता था, लेकिन क्या यह इसके पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि छोटा है 7.2 से। ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 7.2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। 7.2 का दूना भी करेंगे तो 14.4 होगा। लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उत्तर इसको लगा देता। आवाज समझ रहे कि नहीं? इनमें से कोई नहीं अगर ना होता डी ऑप्शन, तो मैं उत्तर तुरंत इसको लगा देता, इसलिए मुझे करना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसे ही कर देता जी। हाँ, अब यहां पर समझने की कोशिश करिए कैसे करना है। आपको सबसे ज्यादा दशमलव किसमें दिख रहा है? इसमें 3 स्थान पर। तो हम सब में 3 स्थान पर दशमलव एडजस्ट करेंगे। 2 जीरो लगाइए, 3 स्थान पे हो गया। 1 जीरो लगाइए, 3 स्थान पर हो गया। 2 जीरो लगेगा तो 3 स्थान पर होगा।
7.200 होगा तो 3 स्थान पर होगा 144 होगा। ये आपके पास टर्म हो गए, ठीक है। अब आपको अब आपको करना क्या है, अब आपका सबका दशमलव हटा देना है। ये देखिए हट गया हट गया हट गया हट गया हट गया। अभी क्या हो गया 900, अभी क्या हो गया 180, अभी क्या हो गया 3600, अभी क्या हो गया 7200, अभी क्या हो गया 144। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 7200। ऐसे ही नंबर सेट होंगे। अब इसके बाद क्या होगा 3600 दूना 7200 जा तो रहा है, 3600 दूना 7200 जा रहा है, 18 चौके 72 जा रहा है, 9 अठे 72 जा रहा है, 144 से भी 12 छंगे 72 फिर 12 पंचे 60 जा रहा है, इससे भी जा रहा है, तो 7200 सबसे कट रहा है, 7200 सबसे कट रहा है। अगर 7200 कट रहा है तो आप इसी को अपना उत्तर मानिए, लेकिन ये उत्तर नहीं है। दशमलव हमने देखो 3 स्थान पे सेट किया था, तो 3 स्थान पर इसको भी सेट करना पड़ेगा। 3 स्थान पर दशमलव सेट करेंगे तो यहां पर 7.200 अर्थात इसको आप 7.2 कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जितने लोग बी बताए एकदम सही बताए, एकदम बी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखिए बागी इनोसेंट बॉय ने पूछा सर इसका एचसीएफ क्या होगा, एकदम ध्यान देना चाहिए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, कौन कौन बताएगा हमें। मैं जानना चाहता हूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। सच में आप लोग कमेंट करिए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपने सच में पूछा कि सर इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर एचसीएफ इसका जानना है तो आप इन नंबर को देख लीजिए जो आपके सामने है, जो मैंने अभी लिखा है। जैसे पहले आप देख लो, आपके पास अगले पन्ने पे जाना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। 900 आया था, ठीक है, 900 था और कितना था 180 था, 180 था और कितना था 3600 था, 7200 था, 3600 था, 7200 था, 144 था। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है बताइए, 144। 144 दिख रहा है। 144 क्या सबको विभाजित कर सकता है, 144 क्या सबको विभाजित कर सकता है, ध्यान से देखिएगा तो खुद ही कंफर्म हो जाएगा। 144 इसको तो कर देगा बट 180 को नहीं कर पाएगा। अब आया 144 को विभाजित करने वाले जो होता है 72, क्या 72 सबको कर पाएगा, नहीं 72 भी नहीं कर पाएगा। तो हम जो पहले तो एचसीएफ निकाले इन टर्म का, जैसे हम इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कौन सबको डिवाइड कर देगा, जो सबको डिवाइड कर दे वही आपका एचसीएफ होगा। और सबसे छोटे के पास जाकर के ये चीज पॉसिबल होती है। जैसे हम 144 के पास गए, 144 से हमने डिवाइड किया 172 को, इसको तो कर दे रहा है, इसको किया तो इसको भी कर देगा, लेकिन इसके बाद जैसे अगर 180 को ही देख रहे तो 180 को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो 180 जो 144 जो मतलब नंबर 144 को काटे और उस सबको काट दे, अर्थात हम उसका मासा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वह संख्या सोच रहे हैं जो सबको डिवाइड कर दे, जी वह संख्या सोच रहे हैं जो सबको डिवाइड कर दे। ऐसी संख्या की बात करें 144 सबको डिवाइड कर सके, अगर आप चेक कर लो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। 180 को तो कर ही नहीं पा रहा है, तभी हम लोग यहां पर 72 को सोचते हैं तो 72 भी नहीं कट पाएगा। लेकिन अगर 36 को सोचिए तो 36 इसको भी कर देगा, 36 इसको कर दे रहा है, इसको भी कर देगा, 36 इसको भी कर देगा, 36 इसको भी कर देगा। क्या 36 900 को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, 9 चौके 36 बिल्कुल कर दे रहा है। तो यहां पर 36 आएगा और 36 दशमलव के 3 स्थानों पर प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 स्थान पर दशमलव हमने लगाया था, तो 3 स्थान पर लगाया था तो आपको भी 3 स्थान पर दशमलव सेट करना पड़ेगा। ये उत्तर आएगा इसका 0.036 आएगा, ठीक है 0.036 आएगा, यह इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको ऐसे डिसाइड करना होगा जिससे 3.6 नहीं होगा, क्योंकि हमने सबको कैसे सेट किया था, कहां पर था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था और ये क्या था, ये ऐसे था। जो जैसे लिखा हुआ था वैसे उसको लिख कर देखिए तो समझ में आएगा, ये ऐसे था। इसलिए हम अगले क्वेश्चन से कराएंगे तो ज्यादा क्लियरली आपको समझ में चीजें आएगी जी। 0.03 क्योंकि अब देखो हमने 36 निकाला, 3 स्थान पर दशमलव लगाया, 0.036, इससे छोटा होना चाहिए ना, इससे भी छोटा होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। सबसे छोटा कौन था 0.18 था, उससे भी छोटा होना चाहिए जो सबको डिवाइड करे। राइट सॉल्यूशन इतना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उस हिसाब से हम लोग यहां पर डिसाइड करते हैं क्या होने वाला है। अब देखो मासा का आ रहा है क्वेश्चन, मासा देखिए आ रहा है, अपने पास है 0.9, 0.48, 0.525, हमें निकालना क्या है मासा। चलिए मैं इसका तरीका बताता हूं करना कैसे आप लोगों को।
आपको सबसे पहले दशमलव बराबर करना है, तो दशमलव जब बराबर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 0.900, क्योंकि 3 स्थान पर यहां पर है। ये हो जाएगा 0.480, 3 स्थान पर यहां पर है, और 0.525। दशमलव सबका हटा दें तो ये हो गया 900, कितना हो गया 900, ये हो गया आपका 480, और ये हो गया 525। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा टफ है। अगर मान लो हम इसका मासा निकालने जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, भाग विधि से सोचो, गुणनखंड करो, क्योंकि सबसे छोटा कौन है 480। अब 480 सबको विभाजित कर पाए, ये तय कर पाना बहुत टफ है। मतलब ये तय कर पाना इजी नहीं है कि आप तुरंत सबको देख करके बता देंगे, नहीं पॉसिबल है। हम कैसे करेंगे इसको समझिएगा। इसके लिए हम लोगों को, क्योंकि हम एक चीज देख रहे हैं ना, आप लोग तय करिए, सब में दशमलव 3 स्थान पर हटा के आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ऑप्शन ही तो उत्तर होता है, ऑप्शन ही उत्तर होता है। और सब में दशमलव 3 स्थानों पर लगा है, तो सबके दशमलव 3 स्थानों से हटा दीजिए, हटा दीजिए। अभी ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। अब हम चेक करें, अब हम चेक करें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है और इन सबको डिवाइड कर रही है। जैसे बात अगर 25 की आएगी, बात किसकी आएगी 25 की। 25 क्या इसको डिवाइड कर रहा है, 25 दूना 50 यस कर रहा है। क्या इसको कर रहा है, इसको चेक करिए, 25 क्या इसको कर रहा है, 25 एक के 25, 180 नहीं कर पा रहा है, तो 25 को छोड़ दीजिए। 20 कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, 20 इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर देखो अंत में क्या है 5 है। अगर 20 करता तो अंत में इसके किसी के अंत में 0 रहे, क्योंकि 20 से कटने का मतलब 5 से कटे 4 से कटे, 5 से कटे 4 से, क्या है 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बचा कौन 0.015 जो कि 15 है। 15 से कटने का मतलब 5 से कटे 3 से कटे, कोई संख्या 5 से कटेगी 3 से कटेगी तभी 15 से कटेगी। 5 से तो सब कट रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबके एंड में क्या है, 5 से कोई संख्या कब कटती, जब सबके एंड में 0 हो या 5 हो। सब 5 से कट रहे, तो 5 से चेक ही मत करो। किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से चेक करिए, 5 2 7 7 5 12, 3 से कैसे चेक होता है, सभी अंकों का जोड़ 3 से कटे, ये कटी हाँ। 8 4 12 कटी हाँ, कटी हाँ। इसका मतलब ये 15 से सब कट जाएंगे, ये तीनों 15 से कट जाएंगे, बट 15 उत्तर नहीं है, 0.015 उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आई बात समझ में ना। तो करना ऐसे है, करना वैसे नहीं है कि भाग विधि से चलेंगे हम लोग मासा निकालना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। जैसे बता रहा हूं ऐसे दिमाग लगाइए। कुछ समझ में आई बात है कि नहीं, बताइए, कंफर्म हुआ कुछ। तो कैसे करना था, अगर चलो करने को भाग विधि से चलिए, पहले इससे भाई नियम ये होता है, हमने पढ़ा है, चाहे गुणनखंड से करो, इतने बड़े नंबर हैं कौन हम सोच पाएंगे। जैसे हम अगर छोटे नंबर होते तो चलो हम 480 से भाग करके देखे नहीं कट रहा है, 240 से करके देखे नहीं कट रहा है, 180 से करके देखे नहीं कट रहा है, 160 से, अरे कितना चेक करोगे। तरीका क्या, फिर दूसरा तरीका आएगा कि गुणनखंड कर लें, कितना गुणनखंड करेंगे। तीसरा तरीका भाग विधि से कर लें, कहां भाग विधि करेंगे, कितना भाग विधि करेंगे। ऑप्शन ही सबसे इसका सही तरीका है, और इस ऑप्शन का जो है प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया गया। आई होप आपको समझ में आया। एक बार कंफर्म कर दीजिए सब लोग, और फिर से हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं तो और कंफर्म चीजें हो जाएंगी। लीजिए चौथा नंबर, कौन बताएगा। 2.16 है, मैं आपके कमेंट लेना चाहता हूं, जितने लोग देख पा रहे सब लोग बताइए। 2.16 है, 2.44 है, 3.36 है। चलिए सब लोग बताइए, उभयनिष्ठ भाजक मासा ज्ञात करना है, कौन बताएगा। हाँ 144 से भाग करके देखो विनय, हाँ 144 से 7200 कैसे कट रहा है, भाग देके देखिए समझ में आएगा। 12 से काटिए एक बार, फिर 12 से एक बार काटिए, कट जाएगा बेटा, काट के देखिए। इसका उत्तर बताइए। यहां पर सब में 2 स्थानों पर दशमलव है, सब में है, बढ़िया है यार, जिसमें नहीं रहता उसी में टेंशन रहती है। अभी है तो सबका हटाओ। अब नंबर क्या हो गया, 216, 244, 336। ये भी चैलेंज ही है, ये नंबर आसान नहीं है कि चले गुणनखंड करें, हाँ गुणनखंड करें, चले फिर हम भाग विधि करें, क्या क्या करें, कुछ ना करो, दशमलव हटाओ, ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन भी देखो कितना बढ़िया सेट किया गया है, सब में 2 स्थानों पर है, इसमें सब में 2 स्थानों पर है, 2 स्थान सब हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। अभी नंबर सिंपली 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। मासा कौन होता है, जो सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक को काट दे। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 5। क्या 5 से सब कट रहे हैं, यही नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि संख्या 5 से तभी कटती जब उसके अंत में 0 हो या 5 हो, तो 5 का सहारा छोड़ दीजिए। उत्तर बता दो, ये बढ़िया लग रहा है रिस्पॉन्स आपका देखकर।
5 के बाद नंबर किसका आएगा? 4 का। सबसे बड़े से चेक करना होता है। 4, कोई संख्या 4 से कब कटती है? कब कटती बताइए? जब अंतिम के 2 अंक 4 से कटे। सबके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 4 9 36, 4 11 में 44, 4 चौके 16। लीजिए यही उत्तर हो गया। 4 हो गया, 4 को लिखिए 0.04, डी ऑप्शन। आई बात समझ में कि नहीं? कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन? बिल्कुल कर लेना चाहिए। चलिए, इतनी बातें अगर तय हो गई, तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम कुछ अलजेब्रिक का लासा मासा करते हैं, ठीक है? आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन बीजगणितीय समीकरणों का लासा मासा। बीजगणितीय समीकरणों का लासा मासा। लीजिए, बीजगणितीय समीकरणों पर आते हैं और लासा मासा की बात करते हैं। आइए करा जाए। देखिए, बीजगणितीय समीकरणों का मतलब जैसे जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उनकी पावर इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने कहा a क्यूब b स्क्वायर, a b क्यूब a स्क्वायर b क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर। आपको करना है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। थोड़ा सब लोग ट्राई करिए क्या होगा। जैसे अगर मैथमेटिकली किया जाए, जैसे अभी हम लोग करते आए हैं, तो इसका मतलब होता है a क्यूब b स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a b इंटू b। इसका मतलब होगा a स्क्वायर b स्क्वायर का a इंटू a इंटू b। ऐसे होता है? हाँ होता है। अब आगे देखिएगा, अगर मुझे करना है एलसीएम, एलसीएम का मतलब पहले देखना चाहिए कि आपके पास कितने प्रकार के गुणनखंड हैं। समझ रहे हैं? कितने प्रकार के गुणनखंड हैं? 2 ही प्रकार के हैं। 2 प्रकार के गुणनखंडों में जिसका उपयोग मैक्सिमम हो, अधिकतम बार हो, उसी को लाइए। जैसे जहां पर हो ए का उपयोग यहां 3 बार है, यहां पर 2 बार है, आपको ए का उपयोग 3 बार लाना है। बी का उपयोग यहां 2 बार है, यहां 2 बार है, तो बराबर है, तो आपको बी को कहीं से भी उठा लेना है, बी इंटू बी होगा। अर्थात इसका एलसीएम होगा a क्यूब बी स्क्वायर, यह होगा। कंफर्म? एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो, प्रत्येक में जो कॉमन हो उसको हमें एचसीएफ मानना पड़ता है। मैं उसका सिस्टम अभी समझा दूंगा, इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पहले तामझाम से रूबरू करा देता हूं कि यहां पर तामझाम इस तरह से होता है, बाकी हम लोग करते हैं सिंपली। ध्यान से देखिए, जो कॉमन हो, जैसे ए कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। फिर ए कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। बी कॉमन दिख रहा है, हाँ इसको भी करते हैं। फिर बी कॉमन दिख रहा है, इसको भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? ए क्यूब बी स्क्वायर, और एचसीएफ कितना हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तय हो गया। मैं इसका सिस्टम सही बताता हूं, आपको ऐसे नहीं करना एग्जाम में, आप ऐसे करिए। जब आपको एलसीएम करना है, लिखने से ज्यादा मेरे शब्दों को सुनिएगा। जब भी अलजेब्रिक समीकरण आपको दे, तो आपको क्या करना है पता है? आपको सबका उपयोग करना है अधिकतम बार। जो फैक्टर्स लेकर के उन एक्सप्रेशंस को बनाए गए हैं, जो गुणनखंड लेकर उन एक्सप्रेशंस को बनाए गए हैं, उसमें प्रत्येक वेरिएबल को लेना और अधिकतम पावर लेना है। जैसे यहां पर a क्यूब बी स्क्वायर है, यहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर है। a का उपयोग देखो मैक्सिमम कहां पर है? यहां पर है। a का उपयोग भैया मैक्सिमम लाइए, b का उपयोग मैक्सिमम लाइए, कहां पर है? एक जगह से। तो यही उत्तर सीधा हो गया। मतलब एलसीएम में हमें सबको लेना है, अधिकतम बार लेना है। क्या लेना है? सबको लेना है, अधिकतम बार लेना है, तो यही एलसीएम हो गया। एचसीएफ में थोड़ी टेक्निकलिटी होती है। एचसीएफ में हमें उनको लेना है जो कॉमन हो, सबको नहीं लेना है। एचसीएफ में हमें उनको लेना है जो कॉमन हो और न्यूनतम बार लेना है। जैसे एक इसमें भी है, इसमें भी है, मिनिमम पावर ए स्क्वायर है। बी इसमें भी है, इसमें भी है, बराबर ही पावर है, तो एज इट इज उतार लीजिए। ये देखिए एचसीएफ हो गया। समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। मतलब आप खुद से करके बताएंगे, तभी ये चीजें हमें समझ में आएगी कि सही में आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप प्लीज सब लोग यहां पर हमें उत्तर दीजिएगा। चलिए, मैंने लिखा a क्यूब b की पावर 4 c स्क्वायर। मैंने लिखा a स्क्वायर
बी क्यूब या बी स्क्वायर सी 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 लिखा, और फिर मैंने लिखा ए की पावर 4 बी स्क्वायर। चलिए प्लीज सब लोग एलसीएम बता दो और एचसीएफ, दिल खुश हो जाएगा मेरा अगर आप सही बता दोगे सब लोग। अगर आपका कमेंट सही आ गया तो मुझे सच में बड़ी खुशी होगी। कौन कौन बता रहा है इसका उत्तर, जल्दी से बताएं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम फिर बता दूं, अपडेट कर दूं, जितने वेरिएबल्स हैं उसमें सबका उपयोग करना हाईएस्ट पावर की तरह करना है, सबको लाना है, अधिकतम बार लाना है। चलिए लाइए सब लोग प्लीज कमेंट करो, अच्छा लगेगा रिस्पॉन्स आपका। ये दिख रहा है सब में, हाँ दिख रहा है, मैं आपके कमेंट लेना चाहता हूं तो खुद ही क्लियर होता है कि हम सच में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ए का उपयोग देखो, सबसे हाईएस्ट पावर ए की उठाओ, हाईएस्ट पावर ए की कितनी है, ए की पावर 4 है, लिख दिया, लिख दिया, करेक्ट। बी सबसे हाईएस्ट पावर में कहां पर है, यहां पर है, बी की पावर 4 है। सी सबसे हाईएस्ट पावर में कहां पर है, यहां पर है, सी स्क्वायर है। मैं कमेंट देख लूं सबका, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके आ रहे हैं, एलसीएम इतना आ रहा है। अब सब लोग बेटा एचसीएफ लिख दो, फट से एचसीएफ लिख दो, कितना आ रहा है, एलसीएम तो चलो सबका सही आ गया। एचसीएफ प्लीज बताओ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, कमेंट आप लोग कर दो तब तक मैं, हाँ बिल्कुल बोलिए। एचसीएफ, अब एचसीएफ में एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें उसी को लेना है जो कॉमन हो। जैसे ए कॉमन है, अभी देखिए गलतियां बहुत सारी लोग को निकलेगी एचसीएफ में, मैं श्योर हूं। ए कॉमन है, हाँ कॉमन है, सबसे मिनिमम पावर ए है। देखो ए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मिनिमम पावर यहां है, ले लिया। बी देखो कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मिनिमम पावर कहां पर है, यहां पर या यहां पर, बराबर ही है। सी क्या कॉमन है, नहीं है। सी जब कॉमन नहीं तो आप लोग सी की मिनिमम पावर ला क्यों रहे हो, जिसने सी लाया यहां पर उसका गलत, अगर किसी ने सी को लाके रख दिया तो गलत हो, क्योंकि सी यहां है बट यहां नहीं है। इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी जिसने लिख दिया वो गलत हो जाएगा, सी नहीं लाना है, ध्यान देना। हमें एचसीएफ में उन्हीं को लाना है जो प्रत्येक में कॉमन हो और उनकी मिनिमम पावर लेना है। समझ रहे कि नहीं, यस। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, इस तरह के प्रश्नों पर गलती आपको नहीं करनी एग्जाम में। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं, यस। अभी कर पाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगा। चलिए एक और प्रश्न कर लीजिए आप सब लोग फटाफट, एक और कर लीजिए तो कंफर्म रहे, हमको भी यहां पर क्लियर रहे कि आप सब लोग अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैं प्रश्न दे रहा हूं, लिखा मैंने 12 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, 15 ए सी की पावर 2 सी की पावर 2, एलसीएम बताना है एंड एचसीएफ बताना है। चलिए सब लोग तय करिए और उत्तर दीजिए हमें। 12 ए की पावर 4 बी स्क्वायर है, 15 ए सी की पावर 2 है। प्लीज एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ, सबसे पहले एलसीएम बताइए। अब ऐसे में हमको नंबर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल के साथ साथ नंबर भी ध्यान देना पड़ेगा। यहां 12 है, यहां 15 है। एलसीएम में वह संख्या जो दोनों से कटेगी पहले उसको ध्यान दीजिए। 12 और 15 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 12 और 15 से कटने वाली संख्या 60 होगी ना, जो प्रत्येक की कटने वाले की टेबल में, प्रत्येक की टेबल में सबसे पहली संख्या आएगी। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। अब क्या आएगा, वेरिएबल, मैंने कहा सबको लाना है, अधिकतम बार लाना है। ए को लाइए, सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। बी की सबसे बड़ी पावर 2 है, बी स्क्वायर। सी की सबसे बड़ी पावर 2 है, सी स्क्वायर। एलसीएम हो गया 60 ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सब लोग बेटा एचसीएफ बता दो, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, एचसीएफ आप बताओ, एचसीएफ आपका मुझे लेना है, ठीक है। जो आप लिखोगे एचसीएफ वही मैं मानूंगा, और सही लिखना, गलत मत करना, दुखी मत करना, ठीक है। हाँ सबसे पहले 12 और 15 का एचसीएफ लीजिए। मैं कमेंट देख रहा हूं, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। 12 और 15 के हिसाब से सबसे छोटी संख्या देखो 12 है। क्या 12 15 को काटेगी, नहीं। 6 काटेगा, नहीं। क्या 3 काटेगा, हाँ, तो आया 3, 3 आया। कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन है, केवल ए है, ए कॉमन है। मिनिमम पावर क्या है, 1 है।
क्या बी कॉमन है? नहीं। क्या सी कॉमन है? नहीं। तो HCF3 होगा। सिंपल सी काम। आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं ध्यान से, मन लगा के। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिखेंगे। लीजिए करिए, यहां सीधा सीधा वेरिएबल नहीं लिया, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे और एकदम एग्जाम रिलेवेंट आप प्रश्नों को यहां पर फेस करिए प्लीज सब लोग। मैं कमेंट चाहता हूं आपके, ठीक है? आप लोग खुद करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जैसे ए का मान दिया है 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 3। बी का मान हमने कैपिटल से लिख दिया, गलत मत सोचना कि मैं गलत कर रहा हूं। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 है। और सी का मान बोलो कितना दिया है भाई? 2 की पावर 5 है और क्या है? 3 की पावर 2 है और कितना है? 5 है ना, 5 की पावर 2 है। करेक्ट। चलिए आइए, हमसे क्या पूछा है? लासा पूछ रहा है। मैं लासा तो बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप मासा भी बताइए। फिलहाल सबसे पहले एलसीएम की बात करो। हमारे पास 3 प्रकार के वेरिएबल हैं या नंबर हैं, बोलो फैक्टर बोलिए। 2 है, 3 है, 5 है। चेक करके तीनों में बताइए 2 सबसे ज्यादा बड़ा पावर कहां है? यहां पर है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 5। करेक्ट। फिर मैं क्या करूंगा? 3 को चेक करूंगा सबसे बड़ा पावर कहां है? यहां पर है, यहां पर, तो 3 की पावर 2। फिर 5 की सबसे बड़ी पावर देखूंगा, यहां पर है, 5 की पावर 3। और देखो इन्होंने हमको इतना परेशान किया कि मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ऐसे लिख देते कितना बढ़िया रहना, हम भी खुशी खुशी देकर के उत्तर आते, है ना? 2 की पावर 5 होता है 32, याद कराया है क्लास में। 2 की पावर 5 ऐसे 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पे 1024, 11 पर 2048, 12 पर 4096। ऐसे इसको याद करिए, हमें उत्तर मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, 36,000 आ रहा है। वेरी गुड रिस्पॉन्स। 3 की पावर 2 9 होता है और यह 125 होता है। गुणा करेंगे सच में 36,000 आएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कहां दिया गया है? सी में दिया गया है। एकदम राइट सोल्यूशन है। जितने जितने लोगों ने 36,000 बताया है, परफेक्ट सोल्यूशन है। हो सकता है एग्जाम में इतने पर छोड़ देता, ये भी उत्तर हो सकता था। ऑप्शन में अगर इतने पर छोड़ देता तो यही उत्तर होता। अब आप लोग एक काम कर दो, मुझे बता दो, मुझे थोड़ा सा एचसीएफ बता दो आप लोग। और एचसीएफ इसी रूप में बताना, एचसीएफ मल्टीप्लाई करके मत बताइएगा, इसी रूप में बताइएगा, पावर के रूप में, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके बता सकते हो। थोड़ा सा एचसीएफ बता दो सब लोग, क्या हो जाएगा जल्दी से। एचसीएफ में मुझे उनको लेना है जो प्रत्येक में हो, उनकी मिनिमम पावर लेनी है। एचसीएफ में 2 सब में है, हाँ है। मिनिमम पावर 3 है, 2 की पावर 3 कर दो। 3 सब में है, हाँ है। मिनिमम पावर 1 है, 3 कर दो। 5 सब में, हाँ मिनिमम पावर 5 है, 1 है, 5 कर दो। ये 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, गुणे 3 होगा, गुणे 5। 8 3 24 पंचे 120। मासा कितना हो जाता? 120। 120, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, वेरी गुड, 120। आइए अब और प्रश्न करिए, इसको आप लोग प्लीज लीजिए सब लोग। ठीक है, कब तक आएगी खांसी? हाँ, कब तक आएगी खांसी? खांसी हमको परेशान कर दी पिछले 5 से 6 दिनों से। हाँ, सोचता हूं कि चली जाए चली जाए रोज। मैं क्या बताऊं आप लोग को, 1-2 दिन में जैसे सही होगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि रात का लंबा चौड़ा सेशन लेके जाऊंगा। रात के 9 बजे शुरू करूंगा और 2 बजे तक मैं आपको कराऊंगा, 3 बजे तक मैथ। तब एक ठीक ठाक सेशन हम लोग रात का जगराता करेंगे और बहुत कुछ कवर कराएंगे, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। 1-2 दिन बस स्वास्थ्य मेरा सही हो जाए थोड़ा सा। आइए, मासा निकालना है इसका। क्या निकालना है? मासा। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको साफ साफ दी गई है, एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है। हमें उनको लेना है जो सब में हो। जैसे देखिए 2 की पावर है, सब 2 सब में है। मिनिमम पावर लीजिए, 2 की पावर 2 आएगा। मिनिमम पावर क्या आएगा? 2 की पावर 2 आएगा। करेक्ट। मिनिमम पावर 3 की कितनी आएगी? 3 की पावर 2 आएगी। सब में है ना, तो दिख रहा है। 5 की पावर क्या आएगी? 5 की पावर 2 आएगी। 7 की पावर क्या आएगी? 7 की पावर 3 आएगी। 7 की पावर 3 आएगी। ये जो मैंने लिख दिया समझ में आया? एलसीएम नहीं पूछा था हमसे, एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ में जो सब में दिखे उसकी मिनिमम पावर लेना, जो ना दिखता उसको नहीं लेते हम। दिख रहा था इसीलिए ले रहे थे, दिख रहा था इसीलिए ले रहे थे, हमने ले लिया
और मिनिमम पावर लिया। अभी समस्या है कि ऑप्शन तो ऐसे लिखा ही नहीं कहीं पर, लेकिन आप यहां पर ऐसे 3 टर्म देख रहे हैं, ए टर्म ए टर्म ए टर्म, जिसमें पावर सेम है। इंडिसेस का नियम जान लो, a इंटू बी इंटू सी, अगर पावर n है तो मैं इसको a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n लिख सकता हूं। मतलब अगर ऐसे लिखा है तो प्रत्येक बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अर्थात हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 7 की पावर 3 है ना। 7 की पावर कितना है, 3 है। अभी क्या लिख दे बताइए, 2 3 6 5 30 की पावर बोलिए 2, 7 की पावर 3। ऑप्शन है कहीं पर, हाँ डी ऑप्शन। 7 की पावर कितना लिखा है, 30 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। वेरी गुड रिस्पॉन्स। कमलेश, लिटिल, राज, रवि, आरो, गौतम, सीमा, गुरु, चरण, आरजे, मिथुन, दीपक, बागी, इनोसेंट बॉय, लिटिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। बस बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिस्पॉन्स देख करके, आपका एक्शन रिएक्शन दोनों देख करके। आइए इसको देखिए, कौन बताएगा इसको। ये अलजेब्रिक थोड़ा सा आ गया, मैं इसका उत्तर भी आपसे जानना चाहता हूं। इसको जानने से पहले मैंने एक डिस्कशन कल किया था, मैं थोड़ा सा आज भी कर लेता हूं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, कुछ बातें समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा जानकर। जैसे मान लो एक अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसका प्रसार सब जानते हो कि नहीं, हाँ जानते हैं। ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है, अर्थात ए माइनस बी इसका पार्ट है और ए प्लस बी इसका पार्ट है, दोनों इसके फैक्टर हैं। ये दोनों उस नंबर, इस एक्सप्रेशन के गुणनखंड हैं। क्या है, गुणनखंड है। अर्थात इसको ऐसे फील करिए कि जैसे एक संख्या 15 है, 5 और 3 इसके गुणनखंड हैं, 5 और 3 इसके गुणनखंड हैं। कभी आपको गलती से किसी प्रश्न में 5 और 3 दे दिया और कहा कि इसका एलसीएम बताओ, हमने कहा यार जब सीधा सीधा 3 15 का गुणनखंड है तो अपने को जरूरत क्या है, 15 ही एलसीएम है। और अगर एचसीएफ की बात आएगी, जब सीधा सीधा तुम काट दे रहे हो इसको, तो सीधा तुम ही एचसीएफ हो। ये बातें आपको दिमाग में सेट करनी चाहिए और होनी चाहिए आपके मन में। अब ये हो गया रूल। मैं आपको कहूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है, ए है, और बी है ए प्लस बी। बोलो एलसीएम क्या होगा, बोलिए एलसीएम क्या होगा, क्या बताएंगे आप लोग। मैंने अभी ए वाला एग्जांपल दिया, इसको समझिए आप लोग। जैसे मैंने कहा 15 और 3, बोलो एलसीएम क्या होगा। हमने कहा यार जब 3 15 को काट ही रहा है तो 15 ही एलसीएम है। जब ये a प्लस बी इसको काट ही रहा है क्योंकि उसका एक फैक्टर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहां पर आप समझ रहे कि नहीं, मैंने क्या बताया, जब a प्लस बी इसका फैक्टर है तो सीधा सीधा बोलो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको होल्ड कर रहा है पूरी तरह से, तो वही तो उसका एलसीएम हो गया कि नहीं। अब अगर मैं कहूं कि एचसीएफ बता दो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो कहोगे सर इसके पास a माइनस बी है और a प्लस बी है, यहां पर भी a प्लस बी है, a प्लस बी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो a प्लस बी एचसीएफ हो गया। बोल सकते हैं कि नहीं। ये पैटर्न, ये दिमाग में चीजें सेट करनी है आपको। जब ये सेट हो गया तो आपके सामने प्रश्न आया, ये वाला। अब इस प्रश्न को जानने के लिए 2 फार्मूले आपको जानने जरूरी हैं, और मुझे पता है मेरी क्लास में फार्मूला सबको क्लियर होगा, और नहीं है तो तय कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी प्रश्न अलजेब्रिक बन जाता है। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका प्रसार करिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों फार्मूले याद रखना, क्योंकि इस पर सीधा सीधा प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। आप क्या प्रश्न फेस कर रहे हैं, आप प्रश्न ए फेस कर रहे हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक है, ये पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखने से लग रहा होगा ये छोटा है, ये लग रहा है छोटा है कि नहीं, बट ये समझ लो कि ये बहुत छोटा है। जैसे ए दिख रहा है छोटा है, लेकिन ए इसके आगे बहुत छोटा है, क्योंकि जैसे अभी हमने बाकियों को फेस किया वैसे मैं बता दूं, ए जो नंबर है ये गुणनखंड है,
जैसे 15 का 3 गुणनखंड होता है, वैसे ही इसका ये जो बड़ा वाला लग रहा है वो गुणनखंड है। क्योंकि जब मैं इसका प्रसार करता हूं तो मेरे को मिलता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अपना जब एलसीएम पूछा है तो एलसीएम सीधा बोलो, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम सीधा बोलो। भाई जब तुम हमारे पार्ट ही हो तो हमें क्या दिक्कत है, मैं ही एलसीएम हूं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही एलसीएम है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही एलसीएम है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिया है, सी में दिया है कि नहीं। अब मैं यहीं पे पूछ लेता हूं, आप लोग प्लीज बता दो कमेंट करके, बोलो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा। कहोगे सर कॉमन तो दिख ही रहा है दोनों में, एक्स माइनस वाई, यहां नहीं, ए वाला पार्ट इसमें है कि नहीं, हाँ है। तो यहां पर अगर एचसीएफ की बात आती तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता, ये एचसीएफ हो जाता। एचसीएफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाता। फिलहाल एचसीएफ नहीं पूछा था, ये एलसीएम ही पूछा था। अगले प्रश्न पर आइए, इसको चलिए सब लोग देखिए और बताइए, सभी लोग कमेंट करिए और एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। हाँ, समझ में आ रहा हो तो कंफर्म कर दो एक बार, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बेटा सब लोग एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो। शुरुआत करें, हम कंटिन्यू करें। आ रहा है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया है मोहम्मद शरीफ, अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ूं, चल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 8x क्यूब माइनस 8x वाई स्क्वायर, ये तीन आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अगर मेरी टीम का कोई सुन रहा हो तो मुझे गुनगुना पानी दे दे भाई। सॉरी जी, यस। चलिए बताइए क्या पूछा है, मासा, यस ये पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। हम सब इसका सब प्रसार जानते हैं, ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अलजेब्रिक क्लियर होना चाहिए। इसका भी अभी किया हम लोगों ने, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका सोचो, 8 मैं अगर कॉमन कर लूं तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अर्थात इसको और थोड़ा सा प्रसार कर दो, 8 एक्स माइनस वाई, एक सॉरी गलत लिखा मैंने, क्योंकि 8 एक्स स्क्वायर वाई है। 8 अगर कॉमन कर लूं, 8 नहीं 8 एक्स कॉमन कर लूं, क्योंकि इसमें भी देखो x की पावर 2 है, 3 है, और यहां पर x है। जैसे ही कॉमन करेंगे यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। 8x रहने दीजिए, इसको आप x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब हमें तीनों में x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई दिख रहा है साफ साफ, यही जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का उत्तर है, अर्थात इसका मासा है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, इसका मासा है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, सीधा सीधा राइट सोल्यूशन है। यस, हाँ 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 हाँ, यस यस सही बात, लंबा बताना पड़ेगा। यस, हाँ हाँ हाँ, क्लियर हुआ, समझ में आई बातें, आगे बढ़ा जाए। ओके चले आगे, यस। अब थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड आते हैं, कहां पे आते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड। कुछ फैक्ट बेस्ड होते हैं जहां पर दो संख्याओं के लासा मासा संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ध्यान से आप लोग एक एक प्रश्न को देखिए, और ये जितने प्रश्न मैं अभी फैक्ट बेस्ड लेने जा रहा हूं ये सब एग्जाम रिलेवेंट होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। इस फैक्ट बेस्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, वो होता है रेशियो का। मैं आपको उसको कंफर्म कर देता हूं पहले, रेशियो को लेकर के मैं एक डिस्कशन आप लोगों से करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, उसमें सबसे पहले मैं आपसे रेशियो बेस्ड डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक कंडीशन होती है, यदि यदि जैसे आप जनरल समझिएगा, एक कंडीशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 8 और 12, 8 और 12, बोलिए इसका एलसीएम क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा,
कहेंगे सर सबसे पहले बड़ा 12 है, 12 8 से जा नहीं रहा है, तो आप 12 का पहाड़ा करो, 24 आएगा, 24 8 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, एलसीएम 12 हो गया। लेकिन आपने नोटिस किया कि संख्याएं जो थी, जो 8 और 12 लिखी गई थी, हम अगर उनको अनुपात के रूप में लिखें तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, वो संख्याएं 2:3 में है। संख्याएं 2:3 में है, एलसीएम उनका 24 है। और एचसीएफ मैं बता दूं, जिससे आपने काटा था 4 से काटा था, तो एचसीएफ आपका 4 है। मतलब अगर इस कंडीशन को पूरा मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था, उनका मासा 4 था, उनका लासा 24 था, तो वह संख्याएं 8 और 12 थी। मैंने वो सारी कहानी जो प्रश्नों में बनती वो लिख दी। मतलब यही सब प्रश्न में बनता है और घुमाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और हम लोग बैठे रह जाते, उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब क्योंकि जब मैं प्रश्न बनाऊंगा तो इससे पहले मैंने भूमिका बना दी कि दो संख्याएं जनरली सोच लो, क्या क्या सोच सकते हैं उनके बारे में, लासा सोच सकते हैं, मासा सोच सकते हैं, अनुपात सोच सकते हैं, प्रश्न आएंगे हमारे सामने। मैं उन प्रश्नों को बताने से पहले ही, मैंने कंडीशन को बताने से पहले उस सिचुएशन और स्थिति आपके सामने रख दी। अब आपके सामने स्थिति देखिए क्या होगी। मैंने कहा यदि यदि दो संख्याएं ए अनुपात बी में है, ए अनुपात बी में है, मासा x है, दो संख्याएं ए अनुपात बी में है, मासा यदि x है, तो आप ध्यान से समझिएगा, तो संख्याएं क्या होंगी पता है? संख्याएं जो होंगी वो आपकी ax और bx होंगी, और उनका जो लासा होगा वो ध्यान से समझिएगा क्या होगा, लासा abx होगा। ये पॉइंट आप पॉइंट कर लीजिएगा। अगर दो संख्याएं a और b के अनुपात में हैं, मासा यदि x है, तो संख्याएं ax और bx होंगी और लासा abx होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि इस पर कुछ प्रश्न लेने हैं। इस पर क्या लेने हैं? कुछ प्रश्न लेने हैं, और प्रश्न लेकर ही इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे कि सच में इसमें क्या स्थिति होने जा रही है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं स्थिति, मैंने कहा दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है। मासा यदि 12 है, तो आपसे पूछा मैंने कि संख्याएं तथा लासा ज्ञात करो। मैं दोनों पूछ रहा हूं, एग्जाम में हो सकता है एक ही चीज पूछे। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, किसमें है भाई? 4 और 5 के अनुपात में है। मासा 12 है, लासा तथा संख्याएं तथा लासा ज्ञात करो। संख्याएं तथा लासा ज्ञात करो। आप लोग ट्राई करिए, देखिए समझिए क्या हो सकता है। संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 और 5, 4 और 5 है। मासा कितना है? ये देखिए संख्याओं का अनुपात है। मासा कितना है? मासा यहां पर 12 है। अब मैं आपको संख्याएं बता दूं, संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी 12 गुणे 4 और 12 गुणे 5, अर्थात 48 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। लासा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 12। ए था, बी था, और ए आपका क्या था? x था। 4 पंचे 20, 20 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं, 12 दूना 24, 240, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। मतलब लासा और संख्याएं प्रत्येक चीज हमने ज्ञात कर दिया। क्लियर हो गई बातें? दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में थी, मासा 12 था, संख्याएं तथा लासा पूछा था, हमने एग्जैक्टली आपको बता दिया। इस पर एक आप क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, तो इस पर थोड़ा सा अपडेट और हम देंगे जिससे कंफर्म हो जाए चीजें और समझ में सारी बातें आ जाए। जनरल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, आप लोग कंफर्म बता दे, देखने से कंफर्म हो जा रहा है और क्लियर कर दीजिएगा। दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है, कमेंट फटाफट कर दीजिएगा। मासा 13 है, संख्याएं क्या है? चलिए, 5 और 3 के अनुपात में है, मासा कितना है? 13 है। 13 पचे 65, 13 तिया 39, क्या हो गया बताइए? 65 और 39, ऑप्शन नंबर सी है। दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में हैं, मासा उनका 13 था, संख्याएं आपसे पूछा गया था 65 39। एक बात तो ऐसे भी कर सकते थे कि अगर संख्याएं 5 3 के अनुपात में, तो देख लो कौन सी 5 3 के अनुपात में है, बिना मासा ही की कर सकते थे।
कौन सी 5:3 के अनुपात में? 13×5 = 65, 13×3 = 39, यही तो 5:3 के अनुपात में है, बाकी कोई है ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? कंफर्म हो रही चीजें? बिल्कुल होंगी। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका लासा दिया है। क्या दिया है? लासा। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। दो संख्याओं का 3 और 4 का अनुपात है, लासा दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। यस, सब आ जाएगी। अभी कंफर्म करिए और देखिए सारी चीजों को कैसे करेंगे। अनुपात 3 और 4 है, अनुपात 3 और 4 है, जो ए है और बी है। मासा कितना है? मासा यक्स है, हमको नहीं पता है। लासा क्या होता है? लासा ए बी यक्स होता है, होता है। अब हम क्या कर दे, लासा के लिए हम लिख दे ए बी एक्स बराबर कितना है? 180। कितना है भाई? 180। करेक्ट। 3 × 4 हमने लिखा, 3 × 4 × एक्स, एक्स मतलब मासा बराबर 180। 12 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे 15, अर्थात मासा कितना हो गया? 15। ये मासा है, ये मासा है। हमसे मासा तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा दूसरी संख्या क्या है। पहली भी नहीं, दूसरी पूछ रहा है। गुणे 15 कर दो, 15 चौके 60, 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया, 15 चौके 60। दूसरी संख्या क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? दूसरी संख्या आपसे पूछा था, आपने बताया कितना होता है? 60 होगा। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ रहा सब कुछ? यस यस। पीयूष वेट करिए, कमेंट में आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा, वो भी करा दिया जाएगा। पहले जो कर रहे हैं कंटिन्यूड उसको देखिए, समझिए, डाउट इसमें ना बने, इन सब चीजों को एकदम तय कर लीजिए। ठीक है, एक और तुरंत कर दीजिए इसको, तो फिर मैं इसको चेंज कर दूं। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, इनका लासा 108 है, उन संख्याओं का मासा बता दो क्या होगा। 3 4 के अनुपात में है, लासा 108 है, मासा केवल पूछ रहा, संख्या क्या नहीं पूछ रहा है इसमें। फट से बताएं। 3 और 4 फिर चेंज कर रहा हूं, उसको भी देखिए आप लोग। लासा क्या दिया है? लासा आपको 108 दिया है। देखिए, फट से कमेंट कर दे सब लोग, कमेंट आता रहे तब तक मैं कंफर्म कर दूं इसका उत्तर क्या होगा। या ए है या बी है, मासा को एक्स लो, हमने क्या लासा लिखवाया? ए बी एक्स बराबर क्या है? 108। 3 × 4, 3 × 4 गुणे एक्स बराबर 108। 12 9 108 होता है, एक्स बराबर 9, मासा हो गया 9, मासा हो गया 9। राइट सोल्यूशन मासा हो गया 9। यस, समझ में आ रही बात है? यस। आइए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए, मुझे ये बताओ आप लोग, अब हमने कहा अगर 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में, 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है, मासा मासा उनका चलिए 12 ही लेते हैं, 12 है। आपसे मैंने पूछा कि संख्याएं बता दो और लासा बता दो। संभव हो तो कमेंट करो। अभी हमने 3 की बात करी। संदीप यादव आप हमें कमेंट कर रहे हैं बार बार। संदीप जी का कहना है कि इनकी बीबी और गर्लफ्रेंड दोनों ने इन्हें तलाक दे दिया। अब देखो बेटा, हम तो पढ़ा रहे हैं मैथ्स, बहुत इतना ज्ञानी है नहीं इन सब चीजों में, और ज्ञानी होते तो जरूर हम आपको कुछ ज्ञान देते, कोई चीज बताते। और सच में अगर आप जेन्युइन बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको जो है इन सब से उबरना चाहिए। और मैं क्या ही बताऊंगा इसके बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कौन सा आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ, या मैं किस तरह के आपको डिस्कशन दे सकता हूँ। इसके ज्ञान देने वाले दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, हम बात नहीं कर पाएंगे, आपसे बता नहीं पाएंगे। और अगर आप मजाक कर रहे हो तो बेटा मजाक मत करो यहाँ पे, ठीक है। अगर जेन्युइन बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा इससे निकलो, आप उनको तलाक दे दो, जिन्होंने आपको तलाक दिया आप उनको तलाक दे दो। जिसको अपनाना है, जिससे शादी करनी है, जिसको बनाना है, जो आपको बनाएगा उसको बनाओ, तैयारी करो, सिलेक्शन पाओ, वो आपका होगा, ठीक है। और अगर मजाक कर रहे हो तो ये जगह मजाक की नहीं है, मजाक यहाँ मत करो। हल्का फुल्का मैं करूं तो कर लेना, नहीं तो ये सब चीजें नहीं होता है जी। आई बात है समझ में? चलिए, मेरा ये कहना है। बाकी संदीप, आप एक तो मेरे नाम के हो यार, हाँ तो जी। आगे बढ़ा जाए, चलो। 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है,
उत्तर किसी किसी का आ गया? बहुत बढ़िया, तब तो चलिए आंसर आ गया अपने पास। क्या आंसर आ गया? 2 3 5 में अगर 3 संख्याएं हैं, अनुपात में मासा 12 है, संख्याएं पूछा है, लासा पूछा है। हमने आपको जैसे अभी बताया, संख्याएं अगर निकालना था तो सीधा हम कह देते कि 2 गुणे 12, ठीक है, 2 गुणे 12, 3 गुणे 12 और 5 गुणे 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, मिलाइए अपना सब लोग, 12 पंचे 60, क्या सही है? 24 36 60, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 24 36 60 तो मासा हो गया, सॉरी मासा नहीं, संख्याएं हो गई। अब हमको लासा करना है, तो लासा क्या कर दूं, जैसे उसमें ए बी एक्स किया था ऐसे मैं ए बी सी एक्स कर दूं क्या? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना? एक्स, एक्स मतलब 12, ठीक है। 2 तिया 6 पंचे 30 और 30 गुणे 12 कर दूं तो उत्तर कितना हो जाएगा? 360। उत्तर कितना हो गया? 360। चलिए अगला प्रश्न है, अब आप लोग इसका उत्तर बता दो 18 नंबर का। हाँ 18 नंबर बताइए। 3 संख्याएं 2 3 और 4 के अनुपात में है, मासा भी इनका 12 है, जैसे भी एक 12 हुआ था वैसे इसका भी मासा 12 है। आपसे पूछा है कि आप इसका क्या करो, कि आप हमें इसका एलसीएम बता दो, लासा बता दो। क्या बता दो? लासा बता दो, बोलिए लासा इसका क्या होगा? कितना होगा? कमेंट करिए। यस, आपके सामने है 2 संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, 2 3 4 के अनुपात में है और उसका मासा दिया है, मैं लासा पूछ रहा हूं आप लोगों से, कितना होगा? बिल्कुल आ रहे हैं हमारे सामने प्रश्न लेकर के, और यहां पर जब हमारे सामने स्थिति आती है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे और करेंगे भी ऐसे। देखिए, एक तो चलिए अगर संख्या आपसे पूछा होता तो संख्या तो आसान था, संख्या 12 दूना 24 होता, 12 तिया 36 होता, 12 चौके 48 होता। बट एलसीएम में आपको बता दूं गलतियां लोग कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 गुणे 12 कर देते हैं, 12 चौके 48, 8 कैरी 4, 12 दूना 24, 24 4 28, 288 लिखा नहीं है, 288 लिखा नहीं ऑप्शन में, नहीं तो मैं श्योर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग का उत्तर 288 आता, लेकिन वो गलत हो जाता। राइट सोल्यूशन इसका देखिए मैं आपको श्योर कर रहा हूं बहुत सारे लोग इसको 288 बताते, लेकिन राइट सोल्यूशन 288 नहीं है, सच में सोल्यूशन 144 ही है। क्या है? 144 ही है। कैसे है? ध्यान से सोचिएगा, जब अनुपात आपको दिया हो 2 3 और 4 का और आपको मासा दिया है कितना? मासा दिया है आपको 12 का, तो आप यहां पर अगर इसको ए बी सी इंटू एक्स करोगे तो गलत होगा, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। इन तीनों का एलसीएम जब लेने गए तो 2 तो ऑलरेडी 4 में है, तो 2 को खत्म कर दो, अब बचता केवल 3 गुणे 4 अर्थात 12, 12 इनका एलसीएम होगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। सच में अगर हमारे कंटेंट महोदय ने इसको थोड़ा सा 288 यहां सेट किया होता तो गलत हो जाता। बहुत सारे लोग 288 लगाते, मैं श्योर कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन सही में वो मैं कंफ्यूजन आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन आएगी एग्जाम में और बहुत सारे लोग 288 लगा के आएंगे। आप मत लगाना, आप ऐसे ही करना, ऐसे टर्म रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था? सबसे पहले आपको 2 देख रहे हैं सीधा सीधा 4 में जा रहा है, 2 को खत्म करो, 4 तिया 12, 12 बराबर में 144। यस, बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने किया एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक है। एक और देख लीजिए आप लोग, सॉरी, इसमें भी 3 संख्याएं 12 9 और 4 के अनुपात में है, उनका मासा मासा 5 है, उनका लासा बता दो क्या होगा? उनका लासा बता दो क्या होगा? जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या होगा। 3 संख्याएं 12 9 और 4 हैं, उनका मासा 5 दिया है और लासा हमसे पूछ रहा है, मासा दिया है 5 और आपसे क्या पूछ रहा है? लासा बता दो। कैसे निकलेगा बताइए? हम यहां पर पहले इन तीनों का लासा सोचे, एलसीएम हमें, क्योंकि लासा पता करना है, तो एलसीएम सोचिए क्या होगा। 12 4 के पहाड़े में सीधा आ रहा है तो 4 का रोल खत्म है, एक 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, एक 3 यहां से बचेगा, तो 12 तिया 36 होगा एलसीएम। जो 12 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में संख्या आएगी वो 36 होगी। आपको 36 गुणे 5 करना है एलसीएम के लिए, आपको 36 गुणे 5 करना है। 36 गुणे 5 180 होगा, 5 छंगे 30, 5 दिया 15, 3 18, 180 होगा।
180। इसका राइट सोल्यूशन 180 है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यह इस तरह का प्रश्न आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर लेंगे, आराम से करके आएंगे। इतना क्लियर हुआ? यस। अब अगली एक स्थिति पर आते हैं और इस तरह से आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न आता है आप लोग के सामने, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे मैं आपसे कह दूं कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 60 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग 60 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिनका योग क्या है? 60 है। मासा यदि दो संख्याएं हैं जिनका योग 60 है, मासा यदि हमने कहा कि 12 है। क्या है? 12 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग 60 है, मासा यदि 12 है, उन संख्याओं का मासा यदि 12 है, तो आपसे पूछा जाता है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? ये प्रश्न पूछा गया। दो संख्याओं का योग 60 है, मासा यदि 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? वो भी करवा रहा हूं, आप सब लोग ट्राई करिए, बस केवल पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छे से कंफर्म करिए। समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करते चलिए। बिल्कुल। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दो संख्याएं जिनका योग 60 है, मासा यदि 12 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? अब बेटा, दो संख्याओं जिनका योग 60 है, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है। 10 और 50 60 होता है, 20 और 40 60 होता है, 45 और 25 60 45 और 15 60 होता है, 35 और 25 60 होता है। सोचने को सोचते रहिए, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनका जोड़ 60 होता है। लेकिन साफ साफ एक बात और बोला है कि उन संख्याओं का मासा कितना हो? 12 हो। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मासा जो होती है वह प्रत्येक संख्या की गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या की गुणनखंड होती है, अर्थात प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है। अब अगर हमें संख्या सोचनी है, वह संख्याएं जिनका जोड़ 60 है, वह संख्या 100% 12 को एज ए फैक्टर अपने पास रखेंगी। उनके पास 12 एक फैक्टर की तरह होगा। क्या मैं उन संख्याओं को 12A और 12B मान सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल मान सकता हूं, क्योंकि अगर मासा 12 है तो 12 तो उपलब्ध रहेगा ना उन संख्याओं में गुणनखंड की तरह। पहली संख्या 12 है, 12A है, दूसरी संख्या 12B है। कह रहा है इनका जोड़ 60 है, तो लिख दो जोड़ 60 है। लिख दो जोड़ क्या है? 60 है। मैंने कहा दो संख्याएं हैं जिनका मासा 12 है, तो पक्का 12 काटता होगा दोनों को, तो 12 गुणनखंड की तरह होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पहली संख्या को 12A मान लिया, दूसरी संख्या को 12B मान लिया। 12 अगर कॉमन कर ले तो A प्लस बी क्या होगा? 60 होगा, और 12 से डिवाइड कर दो तो A प्लस बी का मान 5 होगा। अर्थात जो संख्याएं हम सोच रहे हैं उनके जोड़ जो हम 60 लेकर चल रहे थे, अगर हम उन संख्याओं से 12 को एज ए फैक्टर हटा दें तो उनके अनुपाती पदों का जोड़ 5 है। अब आप इस स्थिति में हैं कि आप ऐसे पेयर सोच सकते हैं जिनका जोड़ 5 हो। तो कहोगे सर 1 और 4 का जोड़ 5 होता है? होता है। 2 और 3 का जोड़ 5 होता है? होता है। बस रुक जाओ, अब कहां जाओगे? 3 और 2 करोगे फिर वही आएगा। हमारे पास केवल 2 पेयर आए, 2 पेयर। लेकिन अभी कहो सर वेरीफाई करिए क्या है। जैसे उत्तर अगर हमको देना होता तो मैं कहता केवल 2 पेयर। अब आप कहो सर संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं? संख्याएं हो सकती हैं जैसे 12 और 12 चौके 48, 12 और 48, इनका जोड़ क्या है? 60 है। इनका मासा क्या है? देखिए 12 है। इसको लीजिए, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, जोड़ के देखिए 60 है और मासा होगा 12। मासा क्या होगा? जोड़ 60 है और मासा कितना है? इसका भी 12 है और इसका भी मासा कितना है? बोलिए 12 है। जोड़ 60 है और मासा 12। ऐसा और कोई पेयर आप बताओ, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? जैसे कहो सर क्यों नहीं सर 20 और 40 ले लो, या ऐसे और कुछ भी आप बोल सकते 20 और 40 चलो ले लो, जोड़ तो 60 है, क्या मासा 12 है? नहीं। हमें ऐसे नंबर लेने थे, ऐसे पेयर लेने थे, ऐसी संख्या लेनी थी जिनका जोड़ 60 हो लेकिन मासा भी 12 हो। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन केवल 2 पेयर होगा।
आपके यहाँ परीक्षा में पूछा जाएगा, 2 पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, 3 पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे? अब जैसे इस पर प्रश्न मैं लेता हूं, आप लोग करके बताइए। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रश्न आपके सामने आया, मैंने कहा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म अर्थात जोड़े संभव होंगे? दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म अर्थात जोड़े संभव होंगे? आइए बताइए सब लोग। कहेंगे सर 4a और 4b दो संख्याएं ले लेते हैं, जोड़ देते हैं 36। हमने 4a 4b क्यों लिया, मैंने अभी इससे पहले बता दिया था। इसलिए लिया, क्यों लिया बताइए? क्योंकि 4 मासा है, 4 संख्याओं का एक गुणनखंड होगा। 4 अगर मैं कॉमन कर लूं तो a प्लस बी हुआ, बराबर 36 कर दो, 4 से डिवाइड करो 9 हो गया, a प्लस बी का मान कितना हो गया बोलिए? 9 हो गया। अब ऐसे पेयर सोचिए, ढूंढिए जिनका जोड़ 9 हो। 1 और 8 का जोड़ 9 होता है, 2 और 7 का जोड़ 9 होता है, 3 और 6 का जोड़ 9 होता है, 4 और 5 का जोड़, यहां कहीं लिखे जहां तीनों एडजस्ट हो जाए। ठीक है, हमने क्या क्या बताया? ऐसे पेयर सोचिए जिनका जोड़ 9 हो। 1 और 8 का जोड़ 9 होता है, 2 और 7 का जोड़ 9 होता है, 3 और 6 का जोड़ 9 होता है, 4 और 5 का जोड़ 9 होता है। और तो नहीं होगा ना? यस। अब मुझे बताइए प्लीज कि ऐसा क्या यहां पर, ऐसा यहां पर हम अगर, ये तो पेयर अभी बने हैं, मतलब अब 4 पेयर आप उत्तर बता रहे हो तो गलत होगा। कैसे गलत होगा समझिए। हम इसको ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, मतलब इनमें ध्यान देना पड़ेगा। हम उन्हीं पेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका कॉमन पेयर एक के अलावा ना हो। जैसे जब देखा मैंने 3 और 6, तीन में एक उभयनिष्ठ संख्या 3 होगी जो दोनों को काट सकेगी, तो आप इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पेयर को नहीं ले सकते हैं। अभी आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा क्यों नहीं ले सकते हैं। 1 8 को ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि मासा अगर 4 है तो 4 और 32 ये संख्या हो सकती है, इनका जोड़ देखिए 36 है और मासा 4 है। 4 दूना 8, 4 सते 28, जोड़ देखिए 36 है, मासा 4 है। आप इसको क्यों मना कर रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। 4 तिया 12, 4 छंगे 24, जोड़ तो 36 है लेकिन मासा 12 हो गया। जोड़ तो 36 है लेकिन मासा 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, सीधा सीधा काट दे रहा है, इसलिए इसको हटा देंगे। ये भी हो सकता है 4 चौके 16, 4 पंचे 20, जोड़ भी 36 है, मासा 4 है। अर्थात जब पेयर बन जाए, जैसे पेयर क्या क्या बना था, 1 8 बना था, करेक्ट, 2 7 बना था, यस, 3 6 बना था और 4 5 बना था। मैंने इसको हटा दिया। जो अपने मतलब एक तरह से को प्राइम सह अभाज्य के रूप में है उन्हीं को लेना है, मुझे इसको हटाना है। 4 पेयर नहीं बनेंगे, उत्तर 3 पेयर आएगा। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। कितना है? 4 पेयर नहीं होगा, 3 पेयर होगा। राइट सोल्यूशन 3 मतलब सी ऑप्शन है। और 3 पेयर क्यों चौथा पेयर हटाया आपको समझ में आना चाहिए। कंफर्म हो गई बातें? चौथा पेयर जिसने लिया था इसको 3 6 को, उसको हटा दिया, वो अपना सुधार ले। क्यों हो गया आपको कंफर्म होना चाहिए। इस पर और भी एक प्रश्न हम थोड़ा सा लेते हैं और बताते हैं आपको। एक प्रश्न इस पर और भी आता है, वो भी ध्यान से देखिएगा। ये समझ में आ गया कि अभी इस पर और करा दे। एक प्रश्न इस पर और बना दूं। मैंने कहा कि दो संख्याओं का मासा 8 है, दो संख्याओं का मासा 8 है, संख्याओं का अंतर, चलिए पहले योग ही कर लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 8 है, संख्याओं का योग 96 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? लीजिए कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, प्लीज बताओ जल्दी से फटाफट। यस, एक और कंफर्म कर लीजिए तो क्लियर हो जाता है। दो संख्याओं का मासा 8 है, संख्याओं का योग 96 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? कमेंट करिए। हमने कहा मासा अगर 8 है तो 8 संख्याओं को विभाजित करेगा। संख्याएं आप 8a और 8b मान सकते हैं, 8a और 8b मान सकते हैं। जोड़ कितना है? 96। लीजिए 96, हाँ 96। a प्लस बी क्या होगा?
8 कॉमन कर लो, 96 है, 8 12 बार 96 होता है, a प्लस बी का मान 12 हो गया, 12 हो गया। चलिए पेयर बनाएं, ऐसे पेयर जिनका जोड़ 12 हो, ऐसे पेयर जिनका जोड़ 12 हो। 1 और 11 चलेगा, हाँ। 2 और 10 आइए, 3 और 9 यस, 4 और 8 यस, 5 और 7 यस, 6 और 6। बोलिए कितना उत्तर आएगा? वेरी गुड रितु, लिटिल जाज, सागर, दीपक, मुकुल, राजवीर, सागर, अखिलेश, सबका उत्तर दो, सबका उत्तर दो। किसी का उत्तर 3 भी आया है, यस। आइए हम पहले हटाते हैं जो जो अपने काम के नहीं है, जो जो अपने काम के नहीं है उनको हटाओ। ले सकते हैं, यस। ले सकते हैं, नहीं। ले सकते हैं, नहीं। नहीं नहीं, बोलिए क्यों? 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 काट देगा, 3 1 के 3, 3 3 9, 2 दूना 4, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 6 6 से कट जाएगा, केवल एक ऑप्शन आएगा, 1 11 5 7, अर्थात 2 पेयर, 2 पेयर करेक्ट। यही 2 पेयर संभव है, अन्यथा कोई भी पेयर संभव नहीं है। बाकी आप खुद ही देख रहे हैं कि सब अपने पास एक उभयनिष्ठ संख्या रख रहे हैं और इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपको कंफर्म हो गया होगा। 1 11 5 7 के हिसाब से 2 ही पेयर पॉसिबल थे। अभी तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। एक क्वेश्चन और कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। एक क्वेश्चन और प्लीज सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा और करिए सभी लोग। एक क्वेश्चन और करिए। चलिए हमने कहा दो संख्याओं का, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। 2 संख्याओं का मास आज कंप्लीट करना है इसको, क्यों? तैयार हो आप लोग? कंप्लीट कर दूं? जल्दी से बताइए। 2 संख्याओं का मासा 6 है, 2 संख्याओं का मासा 6 है, संख्याओं का अंतर सॉरी, संख्याओं का अंतर 30 है, संख्याओं का अंतर 30 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? लीजिए, हमने अभी तक योग का पूछा था, एक अंतर का पूछ लिया। यस, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का पहले मासा देखो। 2 संख्याओं का मासा 6 है, संख्याओं का अंतर 30 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? यस यस, कंप्लीट करवा देना। हाँ, यही होना चाहिए, ये मोटिवेशन होना चाहिए। ओके वीकेंड क्या है? कल सुबह क्लास है, सुबह 8 बजे क्लास है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी क्लास लेनी है। कितने जोड़े संभव हुए जल्दी बताइए। 2 संख्याओं का मासा 6 है, हाँ, संख्याओं का अंतर 30 है, पूछा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? जी हाँ हाँ हाँ, कितना आएगा उत्तर? चलिए, कुछ लोग 1 बता रहे, कुछ लोग 2 बता रहे, कुछ लोग 1 बता रहे, कुछ लोग 2 बता रहे, कुछ लोग हमें अलग उत्तर भी बता रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ लोग के नाम जो हमें डिफरेंट आंसर बता रहे हैं, मैं नाम लूंगा और बता दूंगा किसने सही बताया था। आपने कहा चलो संख्या सर 6a ले लेते हैं, 6b ले लेते हैं। हाँ, अंतर पूछा है, अंतर मतलब अंतर 30 है, आपने a डिफरेंस b किया और यहां 6 किया, यहां 30 किया, 6 पंचे 30 किया। अब आपके हिसाब से पता नहीं कैसे 1 और 2 आ रहा है, बहुत लोग 1 और 2 बता रहे हैं। मैं जब अंतर निकालने जा रहा हूं तो मुझे अंतर कैसे मिल रहा है? मुझे 5 चाहिए अंतर, तो पहला अंतर मुझे 1 6, भाई 1 6 का अंतर 5 होता है। फिर मुझे 2 7 मिला, अंतर 1 2 7 पर भी क्या है? 5 का अंतर है। फिर मुझे मिला 3 और 8, फिर मुझे मिला 4 और 9, फिर मुझे मिला 5 और 10, ऐसे बढ़ता गया। चलिए बीच बीच में ऐसे अंतर हैं जो हमारे काम के नहीं है, जैसे अभी तो सब काम के, जैसे 5 10 काम के नहीं है, पहला भी काम के है, दूसरा भी काम के है, तीसरा भी काम के है, चौथा भी काम के, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसे प्रश्नों का सलूशन मैं आपको बता दूं, मैं काउंट नहीं कर सकता, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कभी लिखा रहे अनंत है, जैसे कहीं लिखा हो अनंत जोड़े संभव होंगे, तो आप मान लीजिए यस इनफाइनाइट। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, ये भी लिखा हो तो भी मानिए सही है, निर्धारित नहीं कर सकते।
लेकिन बहुत सारे लोग गलती से एक या दो पेयर लगा के चले आते हैं और वह गलत हो जाता है। राइट सोल्यूशन निर्धारित नहीं होगा, ऐसे जोड़े निर्धारित नहीं हो सकते डिफरेंस के हिसाब से। अगर आपके सामने प्रश्न आया तो आप मेरी बातें समझ गए ना। तो कभी भी अगर अंतर का प्रश्न है तो आप मान लेना कि जोड़े निर्धारित नहीं हो पाएंगे, जोड़े निर्धारित नहीं होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपका फाइनल नहीं हो रहा है। आप लोग इसको समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं? यस, आगे बढ़ा जाए। अब हम एक और कंडीशन पर चलते हैं थोड़ा सा, जो मैं अभी फैक्ट की बात कर रहा था, एक फैक्ट की बात कर रहा था, उसको ध्यान से सुनिएगा। फैक्ट के ऊपर ही हम चलते हैं और मेरे सामने प्रश्न आ रहा है कुछ, और कुछ अच्छे ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से उन बातों को भी अच्छे से कवर करिए और समझिए। जैसे एक प्रश्न आया, चलिए फैक्ट की बात कर रहे थे और शुरू में देखिए मैंने लिखा भी था यहां पर फैक्ट बेस्ड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन पर हमारा फोकस अब हो। मैं भी 4-5 क्वेश्चन कम से कम और कराऊंगा, मन लगा के सारे प्रश्नों को समझिएगा। यस, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कोई मेथड नहीं लगाना है, जो पढ़ा है उसी का उपयोग करना है और अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर करना है ऑप्शन के सहारे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के सहारे। समझ में आया है तो जरूर उत्तर आप बताओगे, नहीं आया है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या है पहला, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मासा 12 है, उनका जोड़ 96 है, संख्याएं क्या है? कौन बताएगा? ये ऐसे प्रश्न है ना तो लासा की जरूरत ना मासा की जरूरत, फाइनली बता सकते हैं उत्तर। मैं आपको दिखा रहा हूं, समझिएगा। दो संख्याओं का मासा 12 है, जोड़ 96 है, गुणनफल 2160 है, संख्याएं क्या है? संख्याएं क्या है? आइए देखा जाए। मैंने कहा जब कभी आपको मासा दे देना तो मासा संख्याओं में उपलब्ध रहता है, अर्थात मैं मानूं कि पहली संख्या 12 ये है, दूसरी संख्या 12 भी है, मानूं? हाँ। जोड़ कितना है बोलो? जोड़ है 36। a प्लस बी कितना होगा? 12 अमन है तो 12 घटा, इसको डिवाइड करेगा, 12 तिया 36, अर्थात a प्लस बी का मान क्या होगा? 3। a प्लस बी का मान क्या होगा? 3। अगर ऐसे ही चलते हैं यहां पर आप, सॉरी 36 नहीं था यार, 96 था, मैंने गलत लिखा। जोड़ कितना था? 96 था, 96 था तो 12 अट्ठे 96 होता। ठीक है। पेयर सोचिए, पेयर जैसे 8 है, ऐसे पेयर लीजिए जिनका जोड़ 8 हो। 1 और 7 जुड़कर 8 होता है, 2 और 6 होता है लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग हटा देंगे। 3 और 5 लेंगे, 4 को हटा देंगे, तो कुल मिला के अपने पास 2 पेयर है। ऐसे पेयर हमारे पास 2 हो सकते हैं अभी तक के प्रश्न के हिसाब से, जो आगे हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। 2 संख्याएं जिनका मासा 12 था, जिनका जोड़ 96 था, ऐसी संख्याएं सोचे तो हमारे पास 2 पेयर आए। अब मुझे बताना है कि वह संख्याएं क्या है, वह संख्याएं क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो अपने पास पहला पेयर है 1 और 7, दूसरा पेयर है 3 और 5, 3 और 5 करेक्ट है। अब इसने कहा कि उनका गुणनफल 2160 हो, उनका गुणनफल क्या हो? 2160 हो। तो जैसे दो तरीके से हम सोच सकते हैं, अगर हम इसके हिसाब से संख्या सोचे तो एक 12 होगी, एक 12 सत्ते 84 होगी। क्या इनका गुणनफल 2160 है? नहीं है, नहीं है। दूसरा 12 तिया 36 हुआ, 12 पंचे 60 हुआ, इनका गुणनफल अगर सोचो तो 2160 है और वह संख्या एक 36 हो गई, दूसरी 60 हो गई। 36 और 60 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 36 और 60 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखो यहां से संख्या तो बन रही थी संख्या, लेकिन यहीं तक सिद्ध हो रही थी, उनका मासा 12 हो रहा है, उनका जोड़ 96 हो रहा है, लेकिन उनका गुणनफल तीसरी कंडीशन शामिल हो रही है, वो नहीं इन्वॉल्व कर पा रहा है। वो संख्या तो 2 हैं, एक 12 दूसरा 84, जिनका मासा भी 12 होगा, जोड़ भी 96 होगा, लेकिन इनका गुणनफल भैया इतना नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पर गए, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, जोड़ 96 है, मासा 12 है, गुणनफल 2160 है। उत्तर आ गया। लेकिन हम कह रहे इतना तामझाम ना करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं? कैसे? सुनो, गुणनफल बोला है क्या? पढ़िए 2160, गुणनफल क्या है? 2160। तो इसका मतलब है दो संख्याएं जिनका गुणनफल 2160 है, तो 60 के अंत में क्या है? 0 है कि नहीं है? यस।
इसका मतलब जो संख्याएं आएंगी उसके एक के अंत में जीरो जरूर होगा। अपने किसी ऑप्शन में किसी संख्या के अंत में जीरो नहीं था, केवल बी पर था। अगर सोचो क्या इसके अंत में, इसका प्रोडक्ट करो 4 दूना 8 आएगा अंत में, इसका प्रोडक्ट करो 4 दूना 8 आएगा अंत में, इसका करो 8 8 64 अंत में आएगा। हमें अंत में जीरो चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो गुणा होने पर अंत में जीरो देगा, 60 और 36। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था, सबसे पहले जोड़ चेक कर लेते किसका जोड़ 96 है। ये लोग चालाक होते हैं, यहां भी जोड़ 96, यहां भी जोड़ 96, यहां भी जोड़ 96, यहां भी जोड़ 96, जोड़ सबका 96 था। जोड़ 96 था, वो मैच कर रहा था। मासा से भी चेक करा जा सकता है, किसका मासा 12 हो, किसका मासा 12 हो। चलो मासा भी मैच कर जाता, लेकिन गुणनफल से अंत में चेक हुआ कि यह संख्या यहां पर यही दो है जिनका गुणनफल कितना है, 2160 है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख सकते हैं। इतना समझ में आया? आई बातें क्लियर समझ में? कितने लोग को यह प्रश्न क्लियर हो गया? कर सकते हैं ना? यस। 3-4 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, इसके बाद छुट्टी दे देंगे आप लोगों को। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है 10 नंबर, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। प्रश्न ए है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147 है। इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, क्या होगा? ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझ रहे? क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का कह रहा 29 से बड़ी संख्याओं की एक कंडीशन बहुत क्लियर करिएगा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है, मासा क्या है 29 है, लासा 4147 है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि मासा 29 है तो संख्याएं क्या होगी? एक होगी 29A और एक होगी 29B, होगी कि नहीं होगी? दोनों का गुणा कर दे। जैसे आप ऐसे गुणा नहीं, क्योंकि गुणा नहीं, आपने पढ़ा है कि अगर संख्याएं A और B के अनुपात में हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और अगर मासा दिया हो, मासा मान लो x हो, तो लासा क्या होता था बताइए? लासा होता था ABX, होता था कि नहीं? यस होता था। लासा है कितना? 4147। मासा अनुपात कितना है नहीं पता है, अनुपातों का हमने A इंटू बी कर दिया, और मासा कितना है 29। 29 इसको भाग देंगे ना तो 29 इक्के आएगा, 29 चौके आएगा, 29 तीन आएगा, अर्थात A इंटू बी 143 होगा। A इंटू बी क्या होगा? 143 होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसे पेयर आपको सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 143 हो, मतलब ऐसे नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट 143 हो। जैसे भी जोड़ सोच रहे थे, घटाव सोच रहे थे, वैसे प्रोडक्ट के लिए सोचिए। तो पहला तो भैया 1 और 143 ही होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो इतना ही होगा। 143 4 3 7 1 8 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, या किसी और से नहीं कटेगी, या सॉरी ये भाज्य नहीं है, ऐसी संख्या है जो कि विषम है, 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कट रही है, 4 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कट रही है, 11 से कटेगी। 11 और 13 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। या तो ए पेयर होगा या तो ए पेयर होगा। इस पेयर के हिसाब से अगर संख्याएं सोचेंगे तो पहली संख्या 29 होगी, दूसरी संख्या 29 गुणे 143 होगी। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें पहली संख्या क्या है? 29 है। पहली संख्या क्या है? 29 है। इसलिए हमसे कहा था 29 से बड़ी चाहिए, तो इसको हम ले ही नहीं सकते, इसको छोड़ दीजिए। अब हम इस पर जाएंगे तो यहां पर पहली संख्या 29 गुणे 11 होगी और दूसरी संख्या 29 गुणे 13 होगी। मुझे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, मुझे इन संख्याओं को जोड़ना है। भाई हम ऐसे क्यों जोड़ें, हम सीधा जोड़ दें अनुपातों को। 11 13 क्या होगा? 24, 24 गुणे कर दो 29, 24 गुणे 29 कर दो 696 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 696। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 696 हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। 696, ठीक है। 600 कितना आ रहा है? 669 कितना हो जाएगा? 29, 24 गुणे 29, 24 गुणे 29 करके देखिए कितना हो जा रहा है। 696 होगा भाई, कुछ लोग 669 लिख रहे थे, बड़ा डाउट हो गया मुझे।
सी ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। यस, यहां से एक बार ध्यान से समझिएगा मैंने कैसे कैसे किया है, क्या प्रोसेस है इसका, बहुत मन लगा के दिल लगा के सुनिएगा। मैंने कहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 था, लासा 4147 था, संख्याओं का योग पूछ रहा था। क्योंकि मासा 29 था तो संख्याएं 29A और 29B होती, 29A और 29B होती। लासा दिया है तो संख्या ABX होता है लासा, यस होता है, मैंने बताया था भी, अनुपात अगर दिया हो, मासा दिया हो तो लासा ABX होता है। A इंटू बी, अनुपाती पदों का प्रोडक्ट आ गया 143। ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जो संख्याएं बना सकते हैं? एक तो सबसे पहले 1 और 143 ही हो सकता था, लेकिन यहां से संख्या 29 निकलती जो स्वीकार नहीं थी, क्योंकि इसने कहा तो 29 से बड़ी चाहिए, तो हम कहेंगे भैया तुम बताओ। दूसरा पेयर ही एक बन सकता था 11 और 13, और ऐसे में संख्याओं का जोड़ चाहिए ना आपको, तो 11 13 जोड़िए कितना होगा 24, और मासा से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 696। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। यस, आप समझ रहे हैं कि नहीं? 10वां नंबर आपके सामने है, कंफर्म हो गया। 2-3 प्रश्न और कर लीजिए, इसको 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम छोड़ देंगे। आप लोग जाइएगा, आराम से सोइएगा, सुबह फिर क्लास करिए, सुबह फिर पढ़िए, मेहनत करिए, हम भी जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, फिर हम भी सोएंगे, हम भी सुबह से क्लास लेना पढ़ाना शुरू कर देंगे। और अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़ो। इतनी मेहनत, इतनी इतनी जो है जद्दोजहद इसीलिए की जा रही है कि आपका सिलेक्शन हो सके। क्लियर है? सच में दिल में यही होता है ना, मतलब कोई, मतलब 1% की ईर्ष्या नहीं होती, 1% का द्वेष नहीं होता, 1% का एक कंप्रोमाइज करने की स्थिति नहीं होती कि आपको सिलेक्शन ना हो। मन में, दिल में हमेशा ये रहता है कि जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो, कोई भी ना छूटे, सबका सिलेक्शन हो, सब सेलेक्ट होकर के अपने जीवन को व्यवस्थित करें। और जब मिले ना, तो वास्तव में जब ईमानदारी से प्रयास होता है ना, तो उसको आप अप्रिसिएट करोगे हमेशा। आप भी दिल से सोचोगे सर ने हमारे लिए किया था, और हम जो है सर के लिए भी कुछ कर सकते हैं। एक आपसी तालमेल की बात होती है, इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है? हाँ, यस, आप परेशान ना हो। रात को 9 बजे का सेशन आपको डेली मिल रहा है, डेली मिलेगा। ठीक है? ये मेरा वादा है, आपको मिलेगा, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मैं इस समय परेशान हूँ। स्वास्थ्य अगर मेरा सही रहा, मैं कंटिन्यू कराऊंगा और अंत तक आपको इतना तैयार कर दूंगा। केवल अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी जब हम मॉडल पेपर, मैराथन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, पूरी एनालिसिस पर आएंगे, तो आप देखोगे और इंटरटेनमेंट आएगा, और अच्छा लगेगा, और इंजॉय आएगा, और आपको फील होगा आप एग्जाम के करीब पहुंचते पहुंचते दिखोगे। ठीक है? यस, चलिए 11वां नंबर देखिएगा। दो संख्याओं का मासापा 12 है, उनके बीच का अंतर 12 है, संख्याएं क्या होगी? बहुत आसानी से करने वाला प्रश्न है, बहुत आसानी से। दो संख्या, कोई मिनियम मत लगाओ, संख्याओं का मासा दिया है, संख्याओं का अंतर दिया है। अंतर देख लीजिए किसमें 12 का है। अरे यार, इसमें बहुत दूर का अंतर है, छोड़ दीजिए इसको। 84 96, अंतर 12 का, ए अपने लिए हो सकता है, रुके रहिए इसको। 8 4, इसमें भी अंतर 12 का नहीं, इसमें भी नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर अंतर 12 का है, 84 और 96। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। लेकिन अभी हो सकता है किसी और में भी अंतर 12 का आ जाता। अभी तो फिलहाल ये बढ़िया था कि अंतर किसी और में 12 का आ ही नहीं रहा, केवल एक ही में अंतर 12 है। देख पा रहे ना, केवल एक में। फिर दूसरी स्थिति आती कि मासा 12 हो, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, मासा 12 है, तो मासा भी 12 है, मासा चेक कर सकते हो अंत में। ठीक है? मासा चेक कर सकते हो आप लोग, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक। दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात करो। बोलिए क्या होगा? दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है, संख्याओं का अंतर 2 का है, संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं क्या होगी? कौन कौन बता रहा है? देखो एक चीज आपको पता है, जो लासा गुणे मासा होता है वो होता है संख्याओं का गुणनफल, मतलब संख्याओं का गुणनफल ही लासा मासा का गुणनफल होता है। कल मैंने पढ़ाया था इसको, आपको याद होगा। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा? लासा और मासा का गुणनफल होता है। अगर लासा मासा का गुणनफल 24 है, तो यही तो संख्याओं का भी गुणनफल होगा, होगा कि नहीं होगा? और संख्याओं का अंतर भी दिया है, तो पहले तो अंतर चेक करो। अच्छा, सब में अंतर 2 का है, लेकिन किसमें गुणनफल 24 है? किसमें गुणनफल 24 है? 8 छंगे 48 होता है, 8 धाम में 80 होता है, 4 दूना 8 होता है, 6 चौके 24 होता है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है।
ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर। 15 मिनट और दीजिए मुझे, 15 मिनट, 11 बज जाए आज। 11 बज जाता है, 11 बजे मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, करेक्ट। 15 मिनट और दीजिए। इस प्रश्न के बाद मैं 2 और अच्छे प्रश्न कराऊंगा, शायद एग्जाम मतलब ऐसा कोई गुंजाइश ना बचे। किसी संख्या के लासा, किसी संख्या का लासा उसके मासा का 45 गुना है। लासा क्या है? मासा का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है, दोनों संख्याओं में लासा एवं मासा का योगफल 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत कुछ इसमें दिमाग लगेगा। सबसे पहली लाइन पढ़ो, किसी संख्या का जो लासा है उसके मासा का 45 गुना है। जैसे मान लो मेरे पास, आपके पास अगर 1 रुपया है और मैं आपका 45 गुना हो, तो मेरे पास कितना रुपया होगा? 45 गुना होगा, अर्थात 45 रुपया होगा। मतलब अगर मैं लिख दूं कि यहां पर मासा है और यहां पर लासा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो लासा है मासा का 45 गुना है, इसका मतलब अगर मासा 1 है तो लासा 45 होगा। क्या मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं? लासा और मासा का अनुपात इस लाइन के हिसाब से 45:1 होना चाहिए, होना चाहिए, लिखा हूं। दोनों संख्याएं देखिए ध्यान से, दोनों संख्याओं में लासा और मासा का जो योग है 1150 है। ये दूसरी लाइन पर आइए जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। संख्याओं का हमें अनुपात पता है, अनुपात दिया है, और इन्हीं संख्याओं का लासा और मासा का हमें योग पता है जो कि 1150 है। जिनका अनुपात पता है उन्हीं का योग पता है। आप अनुपाती पदों को जोड़कर तुलना कर सकते हो। जोड़िए, कितना हो रहा? 46। 46 की तुलना तुरंत कर दो 1150 से। कर दिया। 23 देखो, 2 से करिए, 23, 23 दूना 46 होता है, 23 पंचे होता है, अर्थात 2 से और काट दीजिए, 1 बराबर आपका 25 हो जाएगा। 1 बराबर आपका क्या हो गया? 25। अगर 1 बराबर 25 हो गया तो तय कर लीजिए कि आपका मासा 25 हो गया। मासा कितना हो गया? 25। और लासा कितना होगा? 45 गुणे 25। लासा कितना हुआ? 45 गुणे 25। और मासा कितना हुआ? 25 हुआ। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताइए? लासा गुणे मासा, ध्यान से देखिएगा, लासा, अरे यार लिख तो सही, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि आपको पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। लासा क्या है बताइए? लासा 45 गुणे 25, 45 गुणे 25। और मासा क्या है? मासा कितना है? 25। ये लासा है, ये लासा है और ये मासा है, ठीक है, वहां से जो निकला है। पहली संख्या कितनी है? 125 है। दूसरी संख्या आपको बतानी है। आइए बताइए। 25 पंचे 125, 5 से और डिवाइड करिए, 5 पचे 25 और 45 गुणे 5 कर दीजिए। 5 पचे 25, 5 चौके 20 तो 22, 225 होगा। 225 कितने लोगों ने बताया है? 225 जितने लोगों ने बताया है, डी ऑप्शन, उन्हीं का यह प्रश्न करेक्ट है, उन्हीं का यह उत्तर सही है। राइट सोल्यूशन आप लोग कर रहे हैं। 225 करेक्ट सोल्यूशन है। आई बातें समझ में? अब हम केवल एक प्रश्न और या 2 प्रश्न और कराएंगे, आप लोग उन्हीं को और कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए, आज की छुट्टी हो जाएगी, आज की क्लास यहीं पर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एक प्रश्न आता है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये प्रश्न है जी। एक और लास्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, एक कंडीशन पर करने जा रहे हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 105 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ये पूछा है। दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय भागफल 1, 8 और 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 105 है तो मासा ज्ञात करो। भाग विधि से मासा ज्ञात करना जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानना चाहिए, और नहीं जानते थोड़ा सा जान लीजिए। भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है? भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है समझिए, उसके क्या रीजन, क्या रिस्पॉन्स आते हैं, ये भी समझिए। कोई भी नंबर उठा ले,
जैसे मैंने ले लिया 36, 120 और 144, और मैं आपसे कह रहा हूं भाग विधि से मासा ज्ञात करो। तो भाग विधि से मासा करते समय सबसे छोटे से सबसे बड़े को भाग दिया जाता है। 36 दूना 72, 36 तरीक 108 होता है। 108 आया, 12 आएगा। 12 से मैं क्या करूंगा, मतलब यहां पर ध्यान देना, मैंने 36 से पहले 120 को भाग किया, ये भागफल है, ये क्या है, भागफल है। ठीक है, अच्छा दो ही संख्या लीजिए क्योंकि उसमें दो ही के बारे में बात किया है। चलिए मैं यहां पर दो ही संख्या लेता हूं, 36 लिया और 120 लिया। भाग विधि से मासा ज्ञात कर रहे हैं, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा, मैं उसको समझा रहा हूं। अगर इतना बड़ा प्रश्न पूछा है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही चाहता है ना। 36 से आप 120 को भाग करो, 36 तिया 108 होता है, 12 आया, ये पहला भागफल है, भागफल है। फिर मैंने 12 से इस भाजक को भाग किया, 12 तिया 36, खत्म हो गया, करेक्ट, यह भी भागफल है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि भाग विधि से मैंने दो संख्याओं का मासा ज्ञात किया, तो भागफल क्रमशः 3 और 3 आया। ये भागफल आ रहा है, ये भागफल आ रहा है, और अंतिम भाजक 12 है। हम यहां पर इसको अंतिम भाजक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं के बाद सब टर्मिनेट हो जा रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। अंतिम भाजक 12 है, तो एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी पर कि भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय अंतिम भाजक ही मासा होता है। जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, मासा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और मासा क्या करता है, दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। जैसे अपने इस प्रश्न में जो हम लोग अभी फेस करने के लिए लिए हैं, जो करने के लिए हम सोचे हैं, दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात कर रहे थे, भागफल 1 आ रहा था, 8 आ रहा था, 2 आ रहा था, अंतिम भाजक 105 है, तो यही आपका मासा है, यही आपका क्या है, मासा है। दोनों संख्याएं आपसे पूछा है, हमें कोई मेथड नहीं लगाना, हालांकि मेथड से भी आता है, हमें कोई मेथड नहीं लगाना है, हमें ये देखना है कि अपना मासा 105 है, मासा 105 है। मासा दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है कि नहीं, अगर कर देता है तो इसका मतलब संख्याएं 105 से कंप्लीटली कटेंगी। 105 से वही कटेगा जो 15 से कटेगा, 7 से कटेगा, 15 से वही कटेगा जो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से तो सब कट रहे हैं और कटना पड़ेगा दोनों को। तो हमारी जिम्मेदारी है हम 3 से चेक करें। सबसे पहले मैंने 3 से चेक किया, 7 1 8, 8 8 16, 5 21, 3 से कट रहा है, 9 5 14, 14 9 23, 1 24, 3 से कट रहा है, तो पहला ही ऑप्शन है 3 से कट रहा है। बाकी को चेक करिए, 8 1 9 3 से 1 कट रहा है बट 2 नहीं कट रहा है, खत्म करो। 8 5 13 6 19 1 20 नहीं कट रहा है, एक भी नहीं कट रहा है, खत्म करो। 7 1 8 नहीं कट रहा है, खत्म करो। कोई भी ऑप्शन 3 से नहीं कट रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है 1785, और कौन है 1995। यही इस प्रश्न के लिए उत्तर होंगे, अर्थात यही दोनों संख्याएं थी जिन संख्याओं का जब हम भाग विधि से मासा ज्ञात कर रहे थे तो भागफल 1 आ रहा था, 8 आ रहा था, 2 आ रहा था, और अंतिम भाजक 105 रहा होगा, अर्थात मासा इन सबका 105 रहा होगा। कंफर्म। तो इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन है। अगर आप चेक करना चाहो जो इस प्रश्न में लिखा, जैसे इस प्रश्न में इतना तामझाम घुमा फिरा के ना लिखा होता, आपसे कहता कि ऐसी दो संख्याएं इसमें कौन है जिनका मासा 105 है, सिंपल सा लिख देता कि ऐसी कौन सी संख्याएं दो हैं जिनका मासा 105 है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन इतना घुमा देगा तभी तो आप नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होगे। आपके सामने आएगा कि भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय भागफल फला 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 आ रहा था, अंतिम भाजक 105, इतनी कहानी लिखेगा तभी तो गुमराह होते हम लोग। चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, जो हमने लिया है वही चीज हुआ होगा। कैसे, भाग विधि से तनिक मासा ज्ञात करो, 1785 से आप 1995 को भाग दो, एक बार गया 1785 हुआ, 5 से 5, 9 से 8 0, 9 से 7 2, 210। देखिए भागफल पहला क्या आया, 1 आया। 210 से आप 1785 को भाग करो, 8 बार जाएगा, 0 हुआ, 1 हुआ, 8 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 5 आया, 0 आया, 1 आया। देखो ये दूसरा भाजक आया, दूसरा भागफल। अब 105 से 210 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 210 खत्म हो गया, 2 आया कि नहीं, अंतिम भाजक तीसरा भागफल, और अंतिम भाजक क्या है, 105 है।
हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें जैसे मैंने बताया उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते थे। आपने मिला लिया। मेरे हिसाब से आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने है। तो आज का सेशन मैं यहीं क्लोज करूंगा एक प्रश्न के साथ, और उस प्रश्न को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना। इसी पर बेस्ड एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मुलाकात अगली क्लास में होगी। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभ रात्रि।